उसके बाद हमने इरेजर करना है, हमने उसके बाद ग्रेडियंट करना है, और उसके बाद हमने क्लिपिंग मास्क करना है आज। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने डाइजेस्ट भी करनी है। ठीक है, अच्छा जी। अब सबसे पहले आते हैं क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर। क्लोन स्टैम्प टूल जो है आपका सिमिलर है किससे, जो आपने पैच टूल वगैरह डिस्कस किए थे ना, हमने पैच टूल पढ़े थे, कुछ हीलिंग स्पॉट ब्रश टूल था और हीलिंग ब्रश टूल था। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास ये पैच टूल था, ये कुछ हमने पढ़े थे, पैच टूल, हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ये हमने पढ़े थे। ये क्या कर रहे थे उस टाइम, ये करते थे कि एक जगह से सैंपल लेकर दूसरी जगह पर पेस्ट कर रहे थे। ऐसा ही हो रहा था कुछ कि एक जगह से सैंपल ले रहे थे हम लोग, और हम दूसरी जगह पर जहां पर भी हमें चाहिए होता था हम वो सैंपल पेस्ट कर रहे होते थे। हम कुछ इस तरह का काम कर रहे होते थे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये यानी कि ये वाली बोट यहाँ से ख़त्म करनी है, ये बोट मुझे यहाँ से मिटानी है, तो मैं क्या कर रहा था, मैं जो है अपना हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल कुछ भी यूज़ करके ये यहाँ से ख़त्म कर सकता था। कैसे कि मैं इसके आसपास से कहीं से भी सैंपल लेकर यहाँ पर पेस्ट कर सकता था। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो इधर बोट है हमारे पास, अगर मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ से कहीं से आसपास से सैंपल लेकर यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो ये बोट मेरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब क्लोन स्टैम्प टूल भी आपका उसी तरह से ही आ रहा होता है कि ये एक चीज़ को क्लोन कर रहा होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि वो भी यही कर रहे थे, ये भी वही कर रहा है, तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ। दोनों में फ़र्क जो है ना वो है प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, कि क्लोन स्टैम्प टूल की प्रॉपर्टीज़ कुछ मज़े मज़े की हैं, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। वो क्या, वो अभी हम देखते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो स्पॉट हीलिंग ब्रश या हीलिंग ब्रश टूल जब आप इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें आपको क्या करना पड़ रहा था, पहले एक सैंपल लेना पड़ रहा था। सैंपल लेते थे आप, देन वो जगह आपकी क्लोन करता था। विदाउट सैंपल वो करता था? नो सर। नो सर। तो आप क्या करते थे, आप सैंपल लेने के लिए आप अपना ऑल्ट का बटन जो है वो प्रेस करते थे। ठीक है, आप क्या करते थे, अपना ऑल्ट का बटन जो है वो प्रेस करते थे। अब यहाँ पर क्लोन स्टैम्प टूल अगर आप इस्तेमाल करें, डायरेक्टली इस्तेमाल करने जाएंगे तो वो कहेगा कि नहीं भाई, आपने कोई एरिया ही नहीं सिलेक्ट किया, पहले आप एक सोर्स पॉइंट जो है ना वो डिफाइन करो। ठीक है, पहले आप क्या करो, एक सोर्स पॉइंट जो है ना वो डिफाइन करो। तो हम क्या करते हैं, हम जो है कहीं पर भी ऑल्ट का बटन प्रेस किया, मैंने यहाँ पर ऑल्ट का बटन प्रेस करके मैंने क्लिक किया, उसने क्या किया, वो सैंपल ले लिया। मैं थोड़ा सा साइज जो है वो बड़ा कर रहा हूँ, और यहाँ पर ऑल्ट का बटन प्रेस करके देखें, ऑल्ट से फिर मेरा एरो चेंज हो गया। एरो चेंज इट मीन्स कि अब मैं अगर क्लिक करूंगा तो क्या होगा जी, वो सैंपल ले लेगा। क्लिक किया, उसने वो सैंपल ले लिया। जब मैं यहाँ पर पेस्ट करना शुरू करूंगा तो देखें, मेरे इस माउस के साथ साथ, इस सर्कल के साथ साथ इधर एक प्लस भी मूव हो रहा है छोटा सा। उसके अगर आप नीचे देखें तो एक प्लस भी मूव हो रहा है कि नहीं? यस सर, हो रहा है। अब वो प्लस, अब जैसे जैसे मैं अपना ये माउस आगे लेकर जा रहा हूँ ना, प्लस भी साथ साथ मूव हो रहा है। अब जिधर जिधर वो प्लस जाएगा ना, उस तरह का एरिया पेस्ट होता जा रहा है। अगर आप गौर करें तो जिधर जिधर प्लस जा रहा है उस तरह का एरिया पेस्ट होता जा रहा है कि नहीं? यस सर। मतलब ये है कि जहां पर आपका सैंपल जाता जाएगा, ये जो प्लस है ना, ये क्या करता है, ये आगे आगे चलता जाता है और एरिया आपका लेता जाता है। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर, अगर मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ क्लिक किया, ऑल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ क्लिक किया, और अगर मैं यहाँ ड्रा करना शुरू करूँ तो वो देखें, जिधर जिधर मेरा प्लस जा रहा है वो जगह का वो सैंपल ले रहा है, और वो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है क्रिएट के नहीं ऊपर। वो देखें, नीचे नीचे वाले प्लस के ऊपर आपने गौर करना है बस, कि नीचे वाला प्लस जिधर जिधर जाएगा वो ऊपर उसी तरह का एरिया क्या होता जा रहा है, क्रिएट होता जा रहा है। समझ आई चीज की कि नहीं? यस सर। मतलब ये नीचे वाला जो प्लस आपका मूव हो रहा था, ये मूव होता रहेगा, और जहां जहां ये जाता जाएगा ये वो जगह कॉपी करके क्या करता जाएगा, पेस्ट करता जाएगा। ये देखें, ये वो जगह कॉपी करके पेस्ट करता जा रहा है, ये वो जगह कॉपी करके पेस्ट करता जा रहा है। ये देखिए, अब अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं तो ये देखें, मेरा प्लस नीचे आ गया, प्लस नीचे आ गया ना पानी पर, तो अब वो वहां पर ऊपर क्या कर रहा है, पानी पेस्ट कर रहा है। ये देखें, तो थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि जिधर जिधर हमारा ये सैंपल वाली जगह जा रही होगी, हमारा ऊपर वही जगह जो है वो पेस्ट होती रहेगी।
ठीक। यस सर। तो ये देखें हमने क्या किया, हमने इस तरह से जिस तरह आप लेकर जाना चाहें आप इसको लेकर जा सकते हैं। ये देखें जहां जहां वो जाता रहेगा, अगर उसको पानी मिलता रहेगा तो वो क्या करता रहेगा, वो पानी ही पेस्ट करता रहेगा। ठीक है, और हमने वो शहर के अंदर पानी घुसा दिया, सैलाब आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका काम कर रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एक और चीज है आपके पास कि मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, और न्यू लेयर क्रिएट करके मैं यहाँ पर इस बोर्ड को मुझे डुप्लीकेट करना है। मैंने यहाँ क्लिक किया, लेकिन जब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ वो कुछ भी नहीं बना रहा। क्यों? हालांकि मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है लेकिन वो कुछ नहीं बना रहा। क्यों? हालांकि उसके ऊपर प्लस भी मूव कर रहा है। सर लेयर नहीं क्योंकि सिलेक्टेड। इस लेयर में कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये लेयर मेरी एम्प्टी है, इस लेयर में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर सैंपल के आगे देखें, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है करंट लेयर। तो यहाँ से अगर मैं ऑल लेयर्स कर दूं तो फिर याद करें कुछ हमने ये डिस्कस किया था कि ऑल लेयर्स का क्या मतलब है कि वो जितनी भी लेयर्स होंगी सब में से देखेगा कि जहां उसको जो चीज मिलेगी उस चीज को सैंपल ले लेगा। ये बात की थी कि नहीं? यस सर। जी सर। मैं यहाँ पर ऑल लेयर्स चेक कर लेता हूँ, और अब देखिएगा मैं यहाँ पर इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ से इधर क्लिक किया, थोड़ा सा मैं माउस अपना जो साइज है वो बड़ा करता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर ये देखें मैंने जब ड्रा किया तो उसने क्या किया, उसने उस चीज को ड्रा कर दिया। ये देखें होगी ड्रा। ठीक है, अब नई लेयर पर ये ड्रा करने का फायदा क्या हुआ है? नई लेयर पर ड्रा करने का फायदा ये हुआ है कि ये देखें ये चीज इस तरह से आ गई है। अगर मैं चाहूं तो इसको मजीद में अगर सेट करना चाहूं अपने इरेजर से तो कर सकता हूं कि नहीं? ये देखें अगर मैं इसको इस तरह से सेट करना चाहूं तो कर सकता हूं कि नहीं? नई लेयर पर है ये। यस सर। तो ये हुआ हमें नई लेयर पर क्रिएट करने का फायदा। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी मजे की चीज है हमारे क्लोन स्टैम्प टूल में कि अच्छा मुझे ये बताएं, हमने ये डुप्लीकेट तो कर दिया, इसमें क्या गलती है? ये जो हमने डुप्लीकेशन की है इसके अंदर क्या गलती क्या है? पानी आसपास का डिफरेंस अलग है। ठीक हो गया, एक मैंने आपकी बात वो मान ली। और दूसरा तो सर ब्लर हो गया सर यहाँ पे बोर्ड ना बोर्ड बोर्ड की डायरेक्शन भी सर। नहीं, डायरेक्शन सेम है, कुछ और है। साइज का इशू आ रहा है सर। साइज का साइज थोड़ा इशू आ रहा है। देखें यहाँ पर बोट हमारे पास जो है उसका साइज देखें, और वहां पर बोट का साइज देखें। हालांकि आपको पता है कि जब एक एलिमेंट दूर होता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है या छोटा? छोटा। छोटा छोटा सर। सर। तो इसका साइज वहां पर हमें छोटा चाहिए था या बड़ा? छोटा छोटा। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये प्रॉपर्टीज हैं सिर्फ आपके क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर। ठीक है, कि आप ऑब्जेक्ट को अगर कहीं पर डुप्लीकेट करना चाह रहे हो तो आप चाहो तो उसको बड़ा करके डुप्लीकेट कर सकते हो, चाहो तो उसको छोटा करके डुप्लीकेट कर सकते हो, चाहो तो उसको फ्लिप करके डुप्लीकेट कर सकते हो। यानी कि ये देखें ये तकरीबन हमारी ये जो है ये इस डायरेक्शन में जा रही है ना, ये बोट हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर हम चाहें तो हम इसको थोड़ा सा इस डायरेक्शन में भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा वो चीज़ें भी करते हैं। उससे पहले एक चीज़ कि हमने एक बात की थी यहाँ पर जब हम कर रहे थे, यहाँ पर जब हम इस तरह से पेस्टिंग कर रहे थे, हमने कहा था कि अगर मैं इस चीज़ का सैंपल ले लेता हूँ ना और यहाँ पर इस तरह से मैं क्रिएट करता हूँ, ये देखें, हालांकि मैं क्लिक छोड़ के दोबारा भी क्लिक करूँगा ना तो वो सैंपल कौन सी जगह को लेगा? जहाँ मेरा वो छोटा प्लस जा रहा है, वो देखें। यानी कि अगर मैं एक एक क्लिक भी करता हूं तो वो फिर भी क्या करता है, वो ये करता है कि जहां जहां वो छोटा प्लस जाता है ना वहां वहां से वो क्या करता है, सैंपल लेता है। आप चाह रहे थे कि यार मैंने जो एक चीज जो सैंपल लिया ना हमेशा वही रहे, चाह रहे थे आप ये ऐसा। लेट से आप चाह रहे हो कि यार इस चीज को मैं सैंपल ले लेता हूँ इसको। अब ये आपने सैंपल ले लिया, आपने यहाँ क्लिक किया एक, ठीक है, यहाँ जब आते हो ना आप कहते हो कि यार वही चीज आए लेकिन वो आ नहीं रही। क्यों? क्योंकि सैंपल अब आपका इधर आ चुका है। लेट से अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो कुछ और आ रहा है। क्यों कुछ और आ रहा है जी? मैंने तो इसको सैंपल लिया था। क्यों कुछ और आ रहा है? क्योंकि वो प्लस आगे आगे जाई जा रहा है।
क्योंकि वो प्लस आपका आगे आगे जा रहा है, सैंपल आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आपने बेशक यहाँ से स्टार्ट किया था, वो एक दफा तो बन जाएगा, लेकिन जब आप नेक्स्ट पॉइंट पर जाओगे, वहां जाकर क्लिक करोगे, तो प्लस आपका आगे आ चुका होगा, वो नेक्स्ट सैंपल ले लेगा। तो अब ये प्रॉपर्टी जो है, आप यहां से ये चेक कर सकते हो। ये जो अलाइन जो है ना लगा हुआ है, आप अगर इस अलाइन को हटा दो तो फिर क्या होगा। फिर मैंने लेट से ये सैंपल लिया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखें यहाँ पर क्लिक किया, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं आया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, छोड़ दिया, यहाँ पर आकर क्लिक किया, छोड़ दिया, यहाँ पर आकर इस तरह से क्लिक किया, छोड़ दिया। अब देखें, अब मैंने वो अलाइन से हटा दिया, तो अब वो क्या करेगा, अपना सैंपल उधर ही रखेगा, वही पहले वाला बस। ठीक है, लेकिन अगर आप क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करेंगे तो फिर ये भी मूव करेगा। क्लिक करके, अब मैंने क्लिक नहीं छोड़ा, अगर आप क्लिक नहीं छोड़ेंगे तो फिर ये क्या करेगा, ये आपका ड्रैग करेगा। अगर आप क्लिक छोड़कर क्लिक करते रहेंगे तो फिर ये आपका वही सैंपल रखेगा। ये देखें, यहाँ पर मैंने क्लिक करके इस तरह से ड्रा किया, फिर मैंने अपना क्लिक छोड़ दिया, यहाँ आ गया, यहाँ आकर मैंने अपना क्लिक करके इसको ड्रा किया, क्लिक छोड़ दिया, यहाँ आकर ड्रा किया, फिर क्लिक छोड़ दिया। तो अलाइन की प्रॉपर्टी समझ आई कुछ? समझने यस वाली सर। है चीजें, हैं आसान, लेकिन जस्ट जी आपको सर। समझने वाले हैं कि अगर तो जी आपको सर। एक ही चीज चाहिए, जगह जगह सैंपल एक ही चाहिए, तो आपको यहाँ से अलाइन की प्रॉपर्टी से चेक हटा देना है। और फिर ये नहीं कि क्लिक करके आप इस तरह से ड्रैग करें, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो देखें प्लस हमारा मूव कर रहा है। अब क्लिक अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो, लेकिन क्लिक छोड़ देंगे तो फिर आपका वहीं वापस चला जाएगा। यहाँ किया, क्लिक छोड़ दिया मैंने, मैं यहाँ आ गया, यहाँ मैंने ड्रा किया, क्लिक छोड़ दिया, यहाँ आया, यहाँ ड्रा किया। अच्छा, अब यहाँ पर भी हमारी वही गलती है कि जो ये देखें, वहां पर साइज उस तरफ बड़ा है और इस तरफ हमारा साइज क्या है जी, छोटा आ रहा है। हालांकि हमें तो उल्ट चाहिए ना, हमें तो ये चाहिए कि इस तरफ साइज बड़ा हो क्योंकि ये नजदीक है, और उस तरफ साइज क्या हो, काम है। कम हो। यही चाहिए ना हमें, यही चाहिए ना। यस सर। जी सर। अब अगर आप देखें तो वो उस तरफ बड़े साइजेस हैं और यहाँ पर छोटे, हालांकि होना ये चाहिए था, यहाँ पर बड़े साइजेस होते हैं और वहां पर छोटे साइजेस। अब उसके लिए जो है हम इसका प्रॉपर्टी पैनल जो है वो ओपन करेंगे यहाँ से, सॉरी, ये रहा, ये प्रॉपर्टी पैनल है यहाँ पर हमारा इसका। आप चाहें तो यहाँ से भी विंडोज़ के मेन्यू में जाकर यहाँ पर भी ये क्लोन सोर्स जो है इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो अपने यहाँ मेन्यू में यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है, चाहें तो आप विंडोज़ के मेन्यू में जाकर यहाँ पर ये क्लोन सोर्स है, इसको क्लिक कर दें। ठीक, क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, अब ये जो है ना, ये जो क्या कहते हैं कि रेशो है, ये इसने रेशो लॉक की हुई है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। मैं इसको यहाँ से अनलॉक कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इसको अनलॉक कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये 5 आप सैंपल्स ले सकते हो एक टाइम पर। यानी कि अब अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ ना, ये वाला, और इसके लिए मैं सैंपल ले लेता हूँ, लेट से ये मैंने सैंपल ले लिया इसके लिए, ये देखें। ठीक है, उसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इसमें मैं सैंपल ले लेता हूँ इस जगह को, ये देखें। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसमें सैंपल ले लेता हूँ ये। ठीक है, ये चौथे को क्लिक करता हूँ, इसमें सैंपल ले लेता हूँ ये बिल्डिंग्स का। पांचवें को क्लिक करता हूँ, इसमें ये सैंपल ले लेता हूँ। अब मेरे पास इस टाइम 5 सैंपल्स हैं। मैं अगर चाहूँ तो बारी बारी हर एक को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने जो है वो 5वें वाला, मैंने चौथे में मैंने कौन सा सैंपल लिया हुआ था, इधर वाला, वो देखें चौथे में वही सैंपल आ रहा है यहाँ पर। तीसरे में मैंने जो सैंपल लिया होगा वही आ रहा होगा, ये देखें। दूसरे में मैंने जो लिया होगा वही आ रहा है, और पहले में मैंने जो सैंपल लिया है वही आ रहा है। और पांचवें में कौन सा था जी, ये वाला था जी। तीसरे में कौन सा था जी, ये वाला था। तो समझ आई कि आप अलग अलग 5 सैंपल्स अपने पास लेकर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जी सर। कर सकते हो कि नहीं? जी सर, कर सकते हैं। और ये चीज आपकी उसमें थी? नो सर। तो यहाँ पर कुछ नो जो सर, है नहीं वो थी उसमें।
अच्छी प्रॉपर्टीज आपके पास आ रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इस लेयर को मैं डिलीट करता हूँ और वापस से हम एक न्यू लेयर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ और बात करते हैं कि देखिएगा कि अब इस चीज़ को मैंने ले लिया यहाँ पर सैंपल। अगर आप गौर करें तो इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फ्लिप कर दूं, यहाँ पर अगर मैं फ्लिप कर दूं हॉरिजॉन्टली, तो फिर क्या होगा अगर मैं सर इसका स्क्रीन सैंपल लूं। स्टक होगी, ये दोबारा शेयर कर दें। मैं करता हूँ। देखिएगा। जी सर अब ठीक है। अच्छा ये देखें, अब इसका मैंने अगर सैंपल लिया है ना, तो मैंने यहाँ पर ड्रा किया, तो इसकी डायरेक्शन देखें किस तरफ है। अब आप चाह रहे थे कि ये क्लोन तो हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से अगर मैं फ्लिप कर दूं इस चीज को, अगर मैं फ्लिप कर दूं, तो अब देखिएगा अब क्या हो रहा है जी। अब वो वही चीज ड्रा कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या कर दी है जी उसने, डायरेक्शन कर हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दिया। अगर आप चाहें कि उसको आप वर्टिकली फ्लिप करना चाह रहे हैं, तो आप उसको वर्टिकली भी फ्लिप कर सकते हैं, देखें उल्टी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको जो है ना फ्लिप करना चाह रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ठीक है, क्लियर। यस सर। जी सर। अच्छा जी, सर पर साइज कैसे छोटा होता जाएगा? अब वो उस पर आते हैं कि साइज कैसे छोटा होता जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ये जो हाइट और विड्थ है, हमने इसको बढ़ाना है या कम करना है, ठीक है। अभी तो ये है 100%, ठीक है। आप कहते हो कि जो है जैसे जैसे ये हमारा आगे की तरफ जाए, इसका साइज बड़ा हो या छोटा हो। डिलीट करता हूँ ताकि हम दोबारा से जो है ना, ग्रीन नहीं शो हो रही सर, पहले हो रही थी अब नहीं हो। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अब देखिएगा। थैंक यू सर। अच्छा जी, अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी हम एक सैंपल लेते हैं। मैं इसको अपने पैनल को यहाँ पर ले आता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पर मैं आ गया और मैं कहता हूँ कि जी ये रहा मेरा क्लोन स्टैम्प टूल। अच्छा, यहाँ से आपने देख लेना है कि आपका क्लोन स्टैम्प टूल सिलेक्टेड है या पैटर्न स्टैम्प टूल सिलेक्टेड है। दोनों के आइकन सेम है, बस पैटर्न के साथ वाले के साथ एक छोटा सा आइकन और जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने जो है वो देख लेना है अपना, ठीक। अच्छा, तो अब लेट से हम बात करते हैं कि यार मैंने इस चीज को जो है ना सैंपल ले लिया। मैंने इस चीज को क्या ले लिया, यहाँ मैंने क्लिक किया, ये चीज मेरी सैंपल आ गई है, देखें, ठीक है। और अब ये जो हाइट और विड्थ है ना, इसको हम जो है ना मॉडिफाई करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी जो है वो कम कर रहा हूँ हाइट, तो देखें आपको इमेज एक कम होती हुई नजर आ रही है उसके ऊपर। यस सर। अब मैंने इसको कर यस दिया सर। 70%। अब मैंने इसको कर दिया 70%। अब 70% का मतलब ये है कि ये साइज क्या होगा, देखें जो है वहां से चेंज होता जा रहा है। साइज क्या होता जा रहा है जी हमारा, चेंज होता जा रहा है। मैंने अलाइन पर वापस से चेक कर दिया ताकि वो आगे आगे मूव करता जाए। और मैं यहाँ पर इसको सैंपल लिया, यहाँ पर मैंने 70% किया हुआ, ये देखें। और जो है इस तरह से अगर मैं इसका अब सैंपल लूँ तो ये मज़ीद छोटा, ठीक है। और अलाइन से अगर हटा दें तो इधर ये देखें, ये देखें साइज आपका क्या होता जाएगा, आगे छोटा होता जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बढ़ा देंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा जी। अब देखिए मैंने 100% की जगह मैंने 140% कर दिया। तो अब देखिएगा, अब साइज उसका बड़ा आया है मेरे पास। अब साइज बड़ा आया है ना पहले से, ये ओरिजिनल थी। और ये देखें ये साइज हमारे पास बढ़ाता गया। बड़ा आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो अपना के साइज को। ये विड्थ और हाइट है, इसको अगर आप 100% से ऊपर कर दोगे तो आपका साइज बड़ा की तरफ आता जाएगा। और अगर आप 100% से छोटा कर दोगे तो आपका साइज छोटा होता जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यस सर ये जो हम लोग 100% से ज्यादा या कम करेंगे, ये हर फिर जो हम जितने सैंपल हम लोगों ने दिए होंगे उस पे अप्लाई होगा?
नहीं नहीं, हर सैंपल के लिए आपको अलग, ये देखें अगर मैं यहाँ से सैंपल चेंज करता हूँ तो आपका अलग होता जाएगा, ये देखें। अच्छा ठीक है। हाँ, आपको हर सैंपल के लिए अलग से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सर साइज बड़ा करने से क्वालिटी में फर्क आएगा? थोड़ा सा, थोड़ा सा तो आएगा, जाहिर सी बात है। अब आप एक चीज को उसके ओरिजिनलिटी से थोड़ा सा बड़ा कर रहे हो तो थोड़ा सा तो फर्क डालेगा वो, थोड़ा सा माइनर सा। लेकिन अगर आपकी पिक्चर हाई क्वालिटी की है, जैसे ये पिक्चर बहुत हाई क्वालिटी है, तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं इसका 100% दिखाऊं तो ये इसका 100% साइज है, ये देखें। अच्छा, अब यह चीज आप जो है क्लोन स्टैम्प टूल आप अपना जो हीलिंग वाले टूल्स है उनकी जगह भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, ये तो हो गया आपका जो क्लोन स्टैम्प टूल था। ये अलाइन की प्रॉपर्टी का भी आपको समझ आ गया, सैंपल आल लेयर्स का भी पता चल गया। यहाँ से आप ब्रश भी अपना चूज कर सकते हो, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि सॉफ्ट ब्रश रखें आप अपना, इस तरह से कोई सॉफ्ट ब्रश। सॉफ्ट ब्रश का ये फ़ायदा होता है कि वो थोड़ा सा स्मूथली चीज़ें जो है ना वो इस तरह से बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया, ठीक। अच्छा जी, अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। अब ये देखें यहाँ तक अभी तक वो चीज़ आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि हमने वो सैंपल लिया हुआ है। या तो हमें अपना सैंपल चेंज करना पड़ेगा या हमें क्या करना पड़ेगा, वो इमेज ही क्लोज करनी पड़ेगी। तो अब वो सैंपल हमारा ख़त्म हो गया। अच्छा जी, अब उससे जो नेक्स्ट टूल है वो है आपका पैटर्न स्टैम्प टूल। अब पैटर्न स्टैम्प टूल सिंपल सा है कि इसके अंदर आपके पास कुछ पैटर्न्स होते हैं जो आप ड्रा करते हो। पैटर्न क्या होता है? डिजाइन। कोई भी आपका डिज़ाइन, कुछ भी जो है ना, एक मैंने पैटर्न, बनाया डिजाइन। जो एक फ्लो चल रहा होता है वो आपका एक पैटर्न कहलाता है। अब जैसे अगर हम बात करें ये इस पैटर्न की, तो ये देखें ये वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। जहां जहां मैं इसको ब्रश की तरह पेंट करता जा रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, वही पैटर्न हमारा क्या कर रहा है, रिपीट कर पेस्ट, रहे हैं। रिपीट कर रहा है। तो ये सिंपली सिंपली इसका सिंपल सा काम है कि कहीं पर भी आपको पैटर्न्स अगर जो है पेस्ट करने हो तो आप अपने पैटर्न्स जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर हम आप अपने, अपना पैटर्न बना के ऐड कर सकते हैं पैटर्न बॉक्स में? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपना पैटर्न कर सकते हैं। आप अपना जो है वो क्या कहते हैं कि पैटर्न्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंटरनेट से लेकर आए, ठीक है। तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। सर वो पैटर्न कहाँ से ऐड करेंगे? पैटर्न अगर आपने ऐड करने हो ना तो आपने यही करना है कि जैसे आपने ब्रश कल कैसे ऐड किए थे, इंस्टॉल करके। आप यहाँ पर गए थे, आपने इस तरह से सेटिंग का एक आइकन आपको मिला था और उसके अंदर आपको मिला था लोड ब्रशेस। यहाँ पर आपको क्या जी जी। मिलेगा, लोड पैटर्न्स, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा जी लोड पैटर्न्स। और हम यहाँ पर अगर आपको ब्राउज़र की विंडोज़ नज़र आ रही हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडोब फोटोशॉप पैटर्न्स, ठीक है। और यहाँ से हम कुछ पैटर्न्स जो है ना डाउनलोड कर लेंगे। अब ये यहाँ पर कुछ पैटर्न्स हैं इस वेबसाइट के ऊपर। अब ये देखें ये कुछ पैटर्न्स हैं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अलग अलग, अगर आप चाहें तो ये पैटर्न, ये पैटर्न है, ये है, ये है, ठीक है। चाहें तो आप ये डाउनलोड कर जी। सकते हैं। अब लेट से हम इस जी सर पैटर्न को समझ गया मैं। डाउनलोड कर लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम। और ये पैटर्न हम डाउनलोड करेंगे यहाँ से, सेम उसी तरह से जिस तरह से हम पहले का प्रोसीजर कर रहे थे, सारा कुछ ब्रशेस के लिए जो हमने कल किया था, आई थिंक सो कल या परसों। देखें उसी तरह से ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पर मेरे पास। ये डाउनलोड हो जाएगा तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके तो उसी तरह से फिर हम क्या करेंगे जी, अपना जो है पैटर्न में डिफाइन कर लेंगे, अपना हम पैटर्न भी बना लेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं अपना पैटर्न किस टाइप का बनाएं, हम वो भी बना लेते हैं साथ साथ। सर जिस तरह फाइबर पे काफी गिग्स है ना सीमलेस पैटर्न की,
कि आपको कोई एक पॉइंट दे दिया जाता है या एक एलिमेंट दे दिया जाता है, उसको रिपीट करना होता है। तो वो एक एलिमेंट हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, या फिर इलस्ट्रेटर पे बना लें या फिर फोटोशॉप पे बना लें, और उसके बाद ये स्टैम्प टूल से उसको रिपीट कर दें। ऐसे ही होता है। वो मैं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ बताओ, मुझे कुछ आइडिया दो कि किस तरह का पैटर्न बनाएं ताकि हम वो बना लें। अच्छा, ये आ गया जी यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, डेस्कटॉप पर लेकर आते हैं, यहाँ पर रखते हैं, इधर पेस्ट करा इसको, और यहीं पर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ये यहाँ पर ये पड़ा है कॉपी पैटर्न ये रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वापस से अपना एडोब फोटोशॉप में जाएंगे। यहाँ पर नज़र आ रहा है, यस सर। और यहाँ पैटर्न्स के जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं मेरे पास, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सेटिंग के आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर है लोड पैटर्न्स, यहाँ पर क्लिक करा मैंने, और डेस्कटॉप, ये रहा वो पैटर्न की फाइल, इसको सिलेक्ट किया और लोड। अब देखें, जैसे ही मैंने लोड किया, ये नीचे 1 2 3 4 और ये 5 पैटर्न्स आ गए, ये देखें। ठीक है, तो अब जो भी पैटर्न आप करेंगे वो पैटर्न आपका बन जाएगा। ठीक है, वो चीज़ आपका क्या बन यस जाएगी, सर, पैटर्न। ठीक होगा। और अगर आप अपने क्लोन स्टैम्प टूल से इस तरह से सॉरी क्लोन स्टैम्प कह रहा हूँ, जो ये आपका पैटर्न स्टैम्प टूल है, पैटर्न स्टैम्प टूल से इस तरह से आप पेस्ट करते जाएंगे, तो वो क्या होगा, वो जो आपने जो पैटर्न सिलेक्ट किया होगा या जो आपने पैटर्न क्रिएट किया होगा, वो बार बार क्या हो जाएगा, रिपीट होता रिपीट रहेगा होता बार। जाएगा। अच्छा, अब ठीक। मुझे बताएं, हम क्या करते हैं, हम कोई पैटर्न क्रिएट कर लें। फाइल क्रिएट करते हैं एक 20 बाय 20 पिक्सल्स की। ठीक है, बहुत छोटी सी फाइल, ये देखें, बहुत छोटी सी फाइल क्रिएट की है, ये बहुत छोटी सी फाइल थी, 20 बाय 20 पिक्सल्स। आपको पता है 20 बाय 20 पिक्सल्स बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि अब ये मैंने क्यों किया डिलीट, ताकि हमारे पैटर्न का जो बैकग्राउंड है वो क्या रहे, ट्रांसपेरेंट। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से एक चीज़ सिलेक्ट की, इस तरह से, और उसके अंदर मैंने ये ब्लैक कलर क्या कर दिया, फिलअप कर दिया। अब बीच में मैंने थोड़ी सी खाली जगह छोड़कर फिर मैंने ब्लैक कलर फिल कर दिया। अब ये एक तरह से एक पैटर्न है ना, बीच में छोटा सा गैप आना। यस। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये जो भी मैंने पैटर्न डिजाइन किया, मैं कंट्रोल ए करूंगा। कंट्रोल ए से आपको क्या पता है कि ये क्या हो जाता है, सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो जाता है। मैं यहाँ पर अपना जो एडिट का मेन्यू है यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, डिफाइन पैटर्न के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करके मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि जो भी आप नाम लिखना चाहें, कस्टम पैटर्न। ठीक है, ओके। और अब यहाँ अगर मैं आऊं और अपना जो पैटर्न स्टैम्प टूल है ये लूं, तो यहाँ पर देखें लास्ट पर कौन सा है जी, कस्टम पैटर्न है जो हमने डिजाइन किया था। अब अगर मैं वो यहाँ पर ये देखें इस तरह से पेस्ट करना शुरू कर दूं, तो ये देखें, ये वही चीज है जो बीच में एक गैप आ रहा था हमारे, ये देखें वही चीज है जो हमने बीच में गैप देकर एक लाइन जो है वो डिजाइन की थी। अब ये पैटर्न क्या हुआ, ये पैटर्न बार बार रिपीट हुआ, ये देखें वही पैटर्न बार बार जो है वो रिपीट हुआ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसकी बैक साइड से हमें वो नजर क्यों आ रहा है बैकग्राउंड, क्योंकि सर वो बैकग्राउंड रखा हुआ है। ट्रांसपेरेंट। क्योंकि हमारा ट्रांसपेरेंट था। क्योंकि हमने यहाँ पर जब अपना पैटर्न जो है वो क्रिएट किया था, तो हमने उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखा है जानबूझकर। अगर हम इसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड रखते तो फिर क्या होता, वही कलर रिपीट होता। वही कलर हमारा जो है ना बैकग्राउंड पर जो है वो रिपीट हो रहा होता। अच्छा जी, ये चीज तो होगी, इसके हवाले से इसको मैं क्लोज करता हूँ। हम क्या करते हैं, पेज इमेज ओपन करते हैं, चलें जी इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया, इस तरह से ये एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया, ये वाला एरिया। अब इस एरिया को सिलेक्ट करके अगर हम यहाँ पर आए डिफाइन पैटर्न पर, तो ये क्या करेगा, अब इस चीज को क्या कर देगा, एक
पैटर्न बना रहे थे। पैटर्न बना रहे अब ये जो नाजू है इसको हम पैटर्न डिफाइन कर देते हैं। ओके ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आकर ये पैटर्न वाले टूल में जाऊं तो यहाँ पर ये देखें आ रहा है पैटर्न। यस सर। तो अब अगर मैं रिपीट करूं तो क्या रिपीट होगा जी? ये देखें रिपीट हो रहा है कि नहीं बार बार? सर स्क्रीन जी सर Yes, sir. स्क्रीन में दोबारा शेयर कर देता हूँ। अब देखें सर अब हो गया। यस सर हो गया। यहाँ पर कुछ जीन्स का कुछ हम कपड़ा ले आते हैं और उसका हम अगर पैटर्न बनाना चाहें तो सर मेरी तरफ नहीं आ रही स्क्रीन। मैं 1 मिनट शेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ से इमेज डाउनलोड कर लूँ एक जीन्स का या लेदर का थोड़ा सा। चलें ये वाला ले लेते हैं। ये ब्लैक जो है अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। क्या नाम था आपका? तंजील देखिएगा अब। जी तंजील अब देखना हो गई। अच्छा जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो अभी हमने जो ये ब्लैक लेदर वाला ये जो अब ये जो देखें ये क्या है, लेदर का है, लेदर का टुकड़ा है। अब अगर इसमें से मैं इतना एरिया सेलेक्ट करके और मैं अपने एडिट में जाऊं और डिफाइन पैटर्न तो ये देखिए ये लेदर क्या हुआ? स्क्रीन नहीं शो हो रही है। मैं दोबारा शेयर करता हूं। देखिएगा सर अब शो हो रही है। अच्छा। अब ये देखिए ये इतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया इस लेदर का और मैं एडिट में जाऊंगा। यहाँ पर है डिफाइन पैटर्न। डिफाइन पैटर्न के ऊपर क्लिक किया और ओके। अब हमारा कौन सा पैटर्न हो गया है जी? अगर मैं अपने पैटर्न स्टैम्प टूल पर आऊँ तो यहाँ पर ये देखें ये लेदर वाला पैटर्न भी अवेलेबल है। अब मैं चाहूँ तो ये लेदर वाला पैटर्न जगह जगह पेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं, इस तरह से। ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो है पैटर्न बना सकते हैं। कोई भी बना लेंगे अब कोई भी पैटर्न। यस कुछ सर भी कुछ भी अगर आपको बनाना हो तो आप अब होपफुली जो है वो आप बना लेंगे। ठीक कि नहीं? जी सर। जी सर। अच्छा ये तो हो गया हमारा पैटर्न के हवाले से। अच्छा कल आपने ब्रशेस पढ़े थे, अगर आपको अपना ब्रश बनाना हो तो बना सकते हैं वो उसी फाइल में। मैं यहाँ से एक ना कुछ चीज़ डाउनलोड ये भी करके गया। बता दो। मैं बता देता हूँ अभी। उसी तरह जिस तरह से हम अपना पैटर्न डिफाइन कर रहे हैं उसी तरह से हम अपना जो है वो ब्रश जो है वो डिफाइन करेंगे। अच्छा कौन सा वाला अच्छा लग रहा है आप लोगों को? सर हमें शो नहीं हो रहा। अच्छा स्क्रीन ही नहीं शो हो रही। अब देखें देखिएगा कौन सा? दूसरे नंबर वाला। ये वाला? जी सर। ये हो गया और इसको मैंने इस तरह से
बल्कि ये काफ़ी वो जो है ना थिन लाइन है इसकी, ये देखें ना काफ़ी थिन लाइन है। हम थोड़ा सा कुछ अच्छे वाला उठाते हैं, थोड़ा सा थिक लाइन वाला ही, थर्ड जैसे वाला कि ठीक है। ये कर लें सर। इसको मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसको करा सेव। अभी मैंने सेव कर लिया, ठीक है। मैं ओपन करता हूँ और ये रहा, अब ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको अपने ब्रश में सेव करना है, ऐसे ही करना है ना हमें। तो उसके लिए आपको पता है कि इसका सिलेक्ट होना ज़रूरी है। तो आप चाहें तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ही ट्रांसपेरेंट है। हमारा बैकग्राउंड क्या है? ट्रांसपेरेंट है। तो जहां पर हम डिफाइन पैटर्न कर रहे थे वहां पर ऊपर हमारे पास क्या चीज़ है, एक डिफाइन ब्रश। यहाँ से हम डिफाइन ब्रश कर लेंगे, लेकिन मैं पहले जो है ना अपने ब्रशेज एक दफ़ा रीसेट कर दूँ सारे, ताकि सारे एक दफ़ा गायब हो जाएं, हमें वो ढूंढने ना पड़े। अब ये देखें, अब सिर्फ थोड़े से रह गए हैं, अब हम ऐड करते हैं इसको। अब ये सारे का सारा मेरा क्या है, सिलेक्टेड है। एडिट में जाएंगे, डिफाइन ब्रश प्रीसेट। जैसे ही डिफाइन ब्रश प्रीसेट पर किया, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ब्रश का आइकन, ये देखें आ रहा है। यस यस सर, तो यस सर। हम यहाँ लिखते हैं हमारा अपना ब्रश, कुछ भी आप लिखते हैं, ठीक है। अब ये हमारा ब्रश क्या हो गया, ऐड हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ से ये ब्रश टूल में रहूं और ये रहा बिल्कुल मेरे ख्याल से लास्ट पर, नहीं कहाँ गया, थोड़ा सा, अच्छा मेरी स्क्रीन जो है ना काफी ये बड़ी हुई है। ये रहा हमारा 464 नंबर पर हमारा अपना ब्रश जो था, ये रहा, ठीक है। अब इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखें, ये वही माउस है, चाहूँ तो मैं इसको बड़ा कर लूँ, चाहूँ तो मैं इसको, ये देखें ब्रश टूल के अंदर आ गया हमारे ब्रश के अंदर। और ये देखें एक क्लिक में हमारा जो है वो ड्रा हो रहा है, ये देखें हो रहा है कि नहीं। वाह सर, मजे का काम है। चूहे बनाना नहीं, एक क्लिक पे इतना ज्यादा काम करना। हाँ बिल्कुल। अब ये देखें, ये आप चाहें तो कुछ भी अपने ब्रश के अंदर जो है वो, आप चाहें तो कुछ भी अपने ब्रश के अंदर स्टोर कर लें, आप चाहें तो इसको अपने पैटर्न के अंदर स्टोर कर लें। सारा का सारा सिलेक्टेड है। एडिट में जाएंगे, डिफाइन पैटर्न, यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें, इसका नाम सेव करें। और अगर जो है मैं यहाँ पर आकर इधर अपना पैटर्न स्टैम्प टूल और यहाँ पर ये माउस वाले पर आऊँ, तो अब आप देखेंगे कि ये देखें ये क्या कर रहा है जी, हमारे वो ही माउसेज ही क्रिएट कर रहा है, ठीक है। या आप चाहें तो आप अपने ब्रश टूल से इसको जो है इसका साइज छोटा कर लें, साइज इसका बड़ा कर लें, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो आप इससे कुछ भी इस तरह से जो है फिर आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। ब्रशेस भी आपके अपने क्रिएट हो जाएंगे, आपके पैटर्न्स भी आप अपने क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ तक ये हो जाएगा आप सबसे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इससे आगे। माइक काइंडली जो है ना ऑफ रखा करें। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स फिर बता दें मुझे, डॉक्यूमेंट्स सबके पहुंच गए हैं? सर पहुंचा तो दिए थे, पता नहीं अब पहुंचे हैं कि नहीं। आप लिस्ट शेयर कर सर दें। ये तो आपने बताना है। अब मैं कौन सा कॉलेज जाता हूँ, मैं तो घर बैठा होता हूँ। मैं ये है कि लिस्ट मेरे पास कल आ गई थी, मैं वो इमेजेस शेयर कर दूंगा आपके साथ, उस पर लिखे हुए हैं, वो खुद ही ढूंढ के पढ़ लीजिएगा उसमें अपना नाम, ठीक है। और जिसको ना मिले किसी भी लिस्ट में, वो फिर जी मेरे से सर। रब्ता कर ले कि सर मैंने तो भेज दिए थे, मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं है। आपने मेरे से ज़रा फिर रब्ता कर लेना अगर किसी को ना मिले तो। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ज़रा सा आगे अपने इरेजर टूल्स की तरफ, ठीक है। इरेजर टूल की तरफ चलते हैं जी। सर एक चीज बता दें, जी जी पूछें। जो आपने पैटर्न बनाना सिखाया है उसका ब्रश का, तो इसमें दूसरा नहीं बना सकते? ये तो माउस था ना, मतलब वैसे अगर हम बनाना चाहें। वैसे क्या?
वैसे जैसे वो कल हमने टैग बनाया था, जो आपने असाइनमेंट दी थी, उसमें जो टैग था जिसमें अप्लाई नाउ लिखना था ना, उसके लिए जी बहुत जी, ब्रशेस ढूंढने पड़े हैं, तब जाके थोड़ा सा वो मैच हुआ है। तो अगर खुद आप बनाना बना चाहें वैसा आप बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। अब देखें ना, खुद भी अब सिख यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक नई लेयर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी क्रिएट करता हूँ, कुछ भी, जो भी आप बनाना चाहें। ठीक है, लेट्स से ये, अब मुझे नहीं पता ये आपको कैसा सा नजर आएगा, पर मुझे बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी, मैंने कल भी आपको पिक्चर दिखाई थी ना कि आपकी स्क्रीन और मेरी स्क्रीन में काफी फर्क होता है। जी। यस सर। एंड ऐसा करते हैं इसको इस तरह से, मैं अपना क्या करता हूँ, सिलेक्शन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म, और उसी टैग को कॉपी करके नहीं बना सकते सेम वही वाला आप ब्रश? बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। मैं जस्ट आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। अब जैसे ये देखें, मेरे पास एक रिबन सा आ रहा है, पता नहीं, मुझे नहीं पता आपको कैसा नजर आ रहा है, बट मेरे पास ठीक से आ रहा है नजर मुझे। ठीक है, अब लेट से आपने ये बना लिया, रिबन ही। ठीक है, अब आपको, अच्छा ठीक है, आपको भी नजर आ रहा है। अब लेट से आपने ये कर लिया, बना लिया किसी तरह से। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। अब ये मेरा सिलेक्टेड है। अब मैं चाहूँ, एडिट में गया, मैं इसको अपना ब्रश जो है वो डिफाइन कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 429 नंबर पर आ रहा है ये ब्रश, मैंने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं अपने ब्रश में गया, यहाँ पर अगर आप 429 नंबर पर देखें तो वही ब्रश आ रहा है मेरे पास, वही चीज है। जी सर। यस सर। तो अब आपको समझ आया कि आप कुछ भी बनाकर जो है वो ब्रश में डिफाइन कर सकते हैं। अब अभी तो हमने ये ब्रश में चीज डिफाइन की है ना, और ब्रश में आपको पता है कि क्या चीज होती है, वो रास्टर या वेक्टर? रास्टर। रास्ता। रास्टर। तो अभी जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, जब हम अपना पेन टूल वगैरह पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे, वेक्टर शेप्स पढ़ लेंगे थोड़ा सा, तो फिर आप देखेंगे कि हम इन चीजों को अपनी शेप्स में सेव करेंगे। शेप्स में सेव करने का क्या फायदा होगा? वेक्टर पिक्सल आएंगे फिटिंग वो। करने की। कि ये वेक्टर ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास फिर। ठीक है, अब वो जो आप कह रहे थे, वो जो ब्रश था, वो आप अगर उसको आप अच्छे से सिलेक्ट कर लो, या आप उस तरह का खुद से बना लो वो रफ सा ब्रश, और फिर आप उसको अपने पास ब्रश में सेव कर लो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, सही। क्लियर, जी सर। समझ आई? अच्छा, अच्छा जी, अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, जो अपना इरेजर है इसकी तरफ। ठीक है, इरेजर की तरफ चलते हैं, ये पढ़ते हैं हम, अपना इरेजर पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम अपना जो है वो ग्रेडियंट वो डिस्कस करेंगे, एंड फिर हम क्लिपिंग मास्क पढ़ेंगे आज। ठीक है, क्लिपिंग मास्क वो जो कल मैं बता रहा था कि एक फ्रेम के अंदर पिक्चर एडजस्ट हो जाती है, बता रहा था ना मैं। यस सर। तो वो भी आज हमने पढ़ना है। कल आप लोग पूछ रहे थे कि ये कैसे किया, तो वो भी आज बताता हूँ कि कैसे किया था। ठीक है, अच्छा जी, अब इरेजर पर चलते हैं। इरेजर क्या करता है जी आपका? किसी भी चीज को इरेज करने के लिए इस्तेमाल होता किसी भी चीज को है, इरेज करने मिटाने। के लिए आपका ये जो है इरेजर यूटिलाइज हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आए हम, रेड कलर ले लिया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये 10 चीजें हैं हमारे पास, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। मैंने क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे ये वाला नहीं चाहिए, ये मुझे मिटाना है, सफ़े हस्ती से इसको मिटाना है। तो मैं इरेजर टूल लेकर और यहाँ पर इस तरह से आकर इरेज करूंगा, तो वो देखें वो क्या कर रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का सा मिटा रहा है। हल्का हल्का सा क्यों मिटा रहा है जी? क्योंकि हमने सॉफ्ट ब्रश को किया हुआ था। एक तो हमारा ब्रश जो है वो सॉफ्ट है, और दूसरा हमारा यहाँ पर अगर आप ओपेसिटी देखें ये भी कम है, हमारा फ्लो देखें ये भी कम है। तो अब वो क्या करेगा, अब ये देखें वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा उससे बेहतर मिटा रहा है, क्योंकि हमारा सॉफ्ट ब्रश था। अगर मैं ज्यादा हार्ड ब्रश ले लूंगा तो अब वो आपका वो देखें कितना क्लियरली मिटा रहा है। अच्छा, अब आपको क्या नजर आ रहा है? आपको ये नजर आ रहा है ना कि ये क्या कर रहा है, ये मिटा रहा है उस चीज को, यही नजर आ रहा है।
याद रखें जब भी हम बैकग्राउंड लेयर के ऊपर होते हैं ना, जब भी हम अपनी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर होते हैं तो वो मिटा नहीं रहा होता, वो उस जगह के ऊपर आपका बैकग्राउंड कलर फिल कर रहा होता है। अब यहाँ पर पीछे व्हाइट है, यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है, व्हाइट ही फिल कर रहा है। ये देखें क्यों, क्योंकि व्हाइट के ऊपर आपको जब व्हाइट पेस्ट हो रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि वो चीज मिट रही है, यही लग रहा है ना आपको। आपको तो यही लग रहा होगा कि ये जो है ना ये मिटा रहा है, लेकिन ये मिटा नहीं रहा। जब आप अपनी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर होंगे, सिर्फ अपनी बैकग्राउंड लेयर की बात कर रहा हूं, जब हम अपनी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर होंगे ना तब वो मिटाता नहीं है, तब वो क्या करता है, बैकग्राउंड कलर फिल करता है। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कौन सा है जी, व्हाइट। व्हाइट। अब व्हाइट कैनवस के ऊपर अगर वो व्हाइट फिलअप करेगा तो हमें तो ऐसा ही लगेगा कि यार ये जो चीज है ये तो मिटा रहा है। अगर मैं आपका कलर अब क्या करेगा जी ये, अब ये देखें, अब आपको समझ आएगी कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। अब रेड कलर वहां पे पेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, है तो हमारा इरेजर ही, है तो हमारा इरेजर ही। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब बैकग्राउंड कलर में क्या है, व्हाइट, यहाँ पर व्हाइट है बैकग्राउंड कलर में, ये पे देखें रेड है। तो जब आप अपनी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर होंगे, याद रखें जब आप अपनी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर कुछ मिटा रहे होंगे और आप इरेजर करें और आप इरेज कर रहे हो और यहाँ पर आप इरेज करने लगे इसको, वो इस तरह से ब्लू कलर करे, आप परेशान हो जाएं कि सर ये क्या हो गया, इसको तो इसको मिटाना चाहिए था और ये ब्लू कलर कर रहा है। तो आपने देखना है कि भाई आप अपनी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर तो नहीं हो। अगर आप अपनी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर हो तो फिर दूसरा काम आपने ये देखना है कि आपका बैकग्राउंड कलर कौन सा है। बैकग्राउंड कलर को आप फिर जो है अपने जो यहाँ का बैकग्राउंड कलर होगा उसके साथ मैच कर दीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये फिल कर दिया बैकग्राउंड में, ये चीज़ फिल कर दी, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना ब्रश लेकर 1 2 3, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमें जो है ये मिटाना था ये वाला, ठीक है, हमें ये मिटाना था ये वाला। तो जब मैंने ऐसे किया तो वो क्या कर रहा है, वो तो यहाँ पर व्हाइट कर रहा है। हालांकि अगर मैं इसको मिटाऊं तो कौन सा कलर होना चाहिए, ब्लू। ब्लू होना चाहिए था। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने बैकग्राउंड में जो है ना यहाँ से ब्लू कलर शिफ्ट करना पड़ेगा। और अब मैं देखूंगा तो वो क्या कर रहा होगा, मेरे बैकग्राउंड के साथ उसको कलर जो है वो पैचअप कर रहा होगा, फिलअप कर रहा होगा। ये सिर्फ कब होगा, जब आप बैकग्राउंड लेयर के ऊपर होंगे, जब आप, लेकिन अगर आप किसी और लेयर के ऊपर हैं, ये देखें, अगर आप किसी और लेयर के ऊपर हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका कौन सा कलर है, फिर फर्क नहीं पड़ेगा। अब हालांकि देखिए मैंने बैकग्राउंड में कौन सा कलर कर दिया, व्हाइट, लेकिन यहाँ पर जब मैं मिटा रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को ही इरेज कर रहा है, सिर्फ कर रहा है ना इरेज। यस सर। तो वो चीज आपकी कब थी, वो चीज आपकी तब थी जब आप बैकग्राउंड लेयर के ऊपर होते हैं तो। अच्छा, और दूसरा एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपने अपना ये इरेजर यूज करना है, आपने कोशिश ये करनी है कि थोड़ा सा उसको आप सॉफ्ट यूज करें, ठीक है, थोड़ा सा आप उसको इस तरह से सॉफ्ट यूज करें ताकि वो आपका थोड़ा सा अच्छा लगे। अगर आप बिल्कुल हार्ड यूज करेंगे ना तो देखिएगा क्या होगा। मैं दोनों का डिफरेंस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आए हम, मैंने इसको इस तरह से किया इरेज, और फिर मैं अपना सॉफ्ट ब्रश लेता हूँ थोड़ा सा और मैंने इस तरह से इरेज किया, इस तरह से। तो अब मुझे बताएं कौन सा थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है आपको। सॉफ्ट। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने अपना जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश जो है ना वो इस्तेमाल करना है, और इस तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश आपने इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा, ये देखिए, ठीक है। आपने अपना क्या करना है, सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करना है थोड़ा सा इस तरह से, ताकि वो आपको चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगे, ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश। अच्छा, ये तो हो गया इरेजर का, सिंपल इरेजर जो है। अब उसके बाद नीचे दो और इरेजर है हमारे पास, एक है बैकग्राउंड इरेजर और दूसरा है मैजिक इरेजर टूल। एक है बैकग्राउंड इरेजर और दूसरा क्या है जी, मैजिक बैकग्राउंड इरेजर। अब इसके लिए जो है हमें एक पिक्चर चाहिए होगी अच्छी सी कोई, मैं ढूंढ के ले आता हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। मैं अनस्प्लैश से कोई एक पिक्चर डाउनलोड करके ले आता हूँ, ठीक है, 1 सेकंड बस।
जी देखिएगा, नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी ना एक कॉपी ले लेता हूँ ताकि हम जो भी काम करें वो हमारी कॉपी पर हो, हमारी ओरिजिनल इमेज जो है वो सेव रहे। ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो आपका जो मैजिक इरेजर टूल है ना, ये अगर आप गौर करें तो इस तरह की एक और चीज भी हमारे पास थी, हमने स्टार्ट में पढ़ी थी, मैजिक से मैजिक वैन। मैजिक वैन टूल। वो हमारा क्या करता था जी? वो उस कलर को सर सिलेक्ट कर लेता था अपने एरिया में। सर जो उसके जैसे कलर को सिलेक्ट कर देता था। यानी कि वो क्या करता था, वो अपने सिमिलर कलर्स को क्या करता था, सिलेक्ट कर लेता था एक ही क्लिक के अंदर, ऐसे ही। यस सर। यस सर। जितना डिस्टेंस देते थे उसके मुताबिक वो सेलेक्ट कर लेते थे। जी, तो अगर मैं यहाँ पर मैजिक इरेजर टूल लूँ और यहाँ पर किसी भी एक के ऊपर क्लिक करूँ यहाँ पर, तो देखिए उसने क्या किया, एक ही क्लिक के अंदर जहां तक उसको सिमिलर कलर्स मिले उसने क्या किया, इरेज कर दिए। ठीक है, दोबारा देखिएगा। लेट से अब हम यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर उसको सिमिलर कलर्स जहां तक मिले वो क्या करेगा, उसको इरेज कर देगा। अच्छा, ये कंटीजर्स की प्रॉपर्टी क्या करती थी? भूल गए ना, प्रैक्टिस नहीं करी थी कि करी थी? सर इसका कंटी तो नहीं पता। मैंने बताया था ऐसे नहीं करें। सर आपने स्टार्ट में बताया सर आई था थिंक जब इसके ऊपर क्लास में चेक ज्वाइन हटा हुआ होगा तो सर इसके ऊपर से जब चेक हटा होगा तो उस पूरी लेयर में वो जहां जहां वो वाला कलर होगा उसको रेस कर देगा। जी बिल्कुल सही जवाब आपका। जैसे नाजिया नाम है ना आपका? जी सर। ये जैसे नाजिया ने बताया बिल्कुल वही चीज़ है, ये कंटीजियस होता है, मतलब कंटिन्यूसली। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखें कंटीजियस पर चेक हुआ है इस टाइम, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखेगा कंटिन्यूसली देखेगा। हालांकि हो सकता है कि इस तरह का कलर यहाँ पर कहीं पर मौजूद हो, इस तरह का कलर हो सकता है यहाँ पर कहीं पर मौजूद हो, लेकिन वो नहीं करेगा उसको रेज। क्यों? क्योंकि हमने उसको चेक लगाया हुआ है कि भाई आपने कंटिन्यूसली देखने हैं। कंटीजियस की प्रॉपर्टी चेक लगी हुई है भी, एक ही जो है फ्लो में आपको जहां तक मिलता है ना, जैसे ही कलर डिफरेंस आए आपने छोड़ देना है। लेकिन अगर हम इससे चेक हटा देते हैं तो फिर ये क्या करेगा, इस तरह का कलर पूरी इमेज में जहां जहां होगा वहां से रिमूव कर देगा। इसने और कहां से रिमूव किया, ये बिल्कुल कॉर्नर पर देखें, टॉप कॉर्नर पर थोड़ा सा इसने रिमूव किया। जी सर। यस सर। अच्छा, हम थोड़ा सा कोई और कलर लेते हैं जो थोड़ा सा हमारा मल्टीपल जगह पर हो, और लेट से ये कलर, ये देखें, या ये कलर। अब ये देखिए, ये कलर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसने क्या किया, यहाँ भी उसको उस तरह का कलर मिला तो उसने वो डिलीट कर दिया। ठीक है, इरेज कर दिया। तो ये आपका जो है मैजिक इरेजर टूल है कि आपका उसको एक कलर आप उसको देते हो। लेट से मैंने ये कलर दिया और ये देखें, अच्छा अब ये देखिएगा, ये कलर उसने कहाँ कहाँ से उड़ा दिया, जहां जहां उसको इस तरह का कलर मिला, ये वैल्यू मिली उसको, उसने क्या किया, उसको इरेज कर दिया। तो इस तरह से आपका जो मैजिक इरेजर टूल है ये काम कर रहा होता है। अगर आप चाहें तो कंटीजियस की प्रॉपर्टी यूटिलाइज करना चाहें, आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देखिएगा, अब सिर्फ उसने वहीं पर इरेज किया, इधर वो नहीं आया, हालांकि इस तरह के कलर्स यहाँ पर मौजूद थे। अब अगर मैं कंटीजियस से चेक हटा दूंगा तो फिर वो क्या करेगा, वो इस तरफ भी आ जाएगा, ये देखें। तो फर्क समझ आया अब? जी सर। अब तो नहीं यस सर। भूलेंगे? नो सर। अगर भूले तो नो सर बिल्कुल नहीं सर, याद था पहले। अच्छा, वही तो मैं कहता हूँ, ये देखे ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बस आपको याद रखनी है बस। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह याद रहेंगी। अब वो पैटर्न बनाना और ब्रश बनाना तो नहीं भूल गए ना रेजर पर आकर? नो नहीं सर। सर। हाँ, नो सर। इसी तरह अभी हमने अपने ग्रेडियंट्स भी बनाने हैं। तो अब जहां पर आप थके ना कि भाई काफी है आज के लिए, जो है ना चीजें ओवरलोड हो जाएंगी,
वहां पर फिर आपने मुझे बताना है, मैं वहां पर रुक जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो बीच वाला हमारे पास रह गया बैकग्राउंड इरेजर, अब इस पे आते हैं कि बैकग्राउंड इरेजर क्या है जी। ठीक है, इस तरह से मैं अपना ये जो इसका साइज है वो इंक्रीज कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके बीच में आपको एक प्लस नजर आ रहा होगा छोटा सा, ठीक है, प्लस नजर आ रहा है। अच्छा, ये मैंने कि ये जो ऊपर है ना, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी कि सैंपल वो कंटिन्यूसली लेता रहे या एक दफा ही सैंपल ले ले, या सैम्पलिंग जो है वो स्विच करता रहे। मैं कहता हूँ सैम्पलिंग वंस, ये जो सेंटर वाला है सैम्पलिंग वंस। अब इसकी क्या मतलब है कि लेट से जहां मैंने क्लिक किया ना, यहाँ मैंने क्लिक किया, अब मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, क्लिक छोड़ना नहीं है, और ये देखें आपका वो इरेज कर रहा है, ठीक है, आपका वो इस तरह से इरेज कर रहा है। उसको जो सिमिलर कलर्स मिलेंगे ना वो वहीं पर इरेज करेगा सिर्फ, ये देखें यहाँ पर नीचे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि नीचे यहाँ पर कुछ वो ब्लू का शेड है कुछ, नो सर। तो वो नहीं करेगा। यहाँ पर आपने क्लिक नहीं छोड़ना, अगर आपने क्लिक छोड़ दिया और दोबारा क्लिक किया तो अब वो सैंपल कौन सी जगह को ले लेगा जी, जहाँ पे जहाँ वो पर क्लिक होगा। होगा। अब ये देखें, अब इस चीज को उसने सैंपल ले लिया और अब इस तरह के कलर्स वो क्या कर रहा है, इरेज कर रहा है। ये देखें जितना कलर्स मैच हो रहा है उतना क्लियरली वो क्लियर कर रहा है, और जितना कलर कम मैच हो रहा है उतना वो यहाँ पर देखें कम क्लियर कर रहा है। तो ये जो है ना, ये आपका सैम्पलिंग के ऊपर काम कर रहा होता है। अब सैम्पलिंग का आइडिया आपको हो गया होगा कि सैम्पलिंग क्या चीज होती है। बैकग्राउंड इरेजर जहां पर आप क्लिक करेंगे ना वहां से उस चीज को सैंपल ले लेगा, और यहाँ पर आपने लाजमी सेंटर वाला चेक रखना है। सेंटर वाला ये है कि भाई एक ही दफा सैंपल ले लो बस, लेकिन ये जो कंटिन्यूअस है ना, ये क्या करेगा जी, ये जहां जहां जाता जाएगा, ये देखिए जहां वहाँ जहां वहाँ ये से जाता उठाता जा है। रहा है उस चीज को ये क्या करता जा रहा है, सैंपल लेता जा रहा है। तो ये आपके लिए फिर बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर आपने यही यूज करना था तो इसके लिए तो फिर हमारे पास जो हमारा शाहकार है इरेजर, हम उसको यूज कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, अगर हमें इस तरह करना है तो। यस तो सर। अगर तो आपको किसी यस। एक सैंपल के ऊपर क्लिक करना हो ना, मतलब किसी एक सैंपल को इरेज करना हो, तो फिर आप अपना बैकग्राउंड इरेजर टूल लें और याद से यहाँ पर जो है सैंपल वंस पर क्लिक करें, ताकि आपका एक ही दफा सैंपल ले वो। अब लेट्स से मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर क्लिक छोड़ना नहीं है, क्लिक छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा जी, न्यू नया सैंपल ले लेगा। सैंपल वो चेंज कर लेगा। और जैसे मैंने कहा था कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ब्रश जो है ना, हम उसकी हार्डनेस हम जरा सा कम करें, ताकि हम थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश जो है वो यूटिलाइज करें। ठीक है, इस तरह से ये देखें, अब ये सॉफ्ट ब्रश में थोड़ा सा अच्छा हमें जो है वो इरेजर मिल रहा है। ठीक है, सर रेजर करने में जब हमने चीज खत्म ही करनी है तो फिर उसका सॉफ्ट और हार्ड से क्या ताल्लुक है? देखें जहां तक आप खत्म कर रहे हैं ना, ये देखें अब मैं हार्ड लेकर जो है ना, ब्रश से हार्ड लेकर मैं इरेज करता हूँ, मैं सिंपल इरेजर से इरेज करता हूँ। ठीक है, सिंपल इरेजर लिया, यहाँ पर इसको मैं हार्ड ब्रश ले लेता हूँ। अब ये देखें, आपने चीज तो वाकई आपकी बात ठीक थी कि चीज आपने खत्म करनी थी, सॉफ्ट और हार्ड का हम क्यों लें, क्या करें हम उसका। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसके एजेस देखें तो कितने आपके एजेस शार्प आए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके कितने एजेस शार्प आए हैं इसके। लेकिन अगर आप सॉफ्ट ब्रश ले लेंगे ना तो ये होगा, सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा कि आपके एजेस थोड़े से सॉफ्ट आ जाएंगे यहाँ से, ये देखें। हालांकि चीज आपने वही कर दी, इरेज ही की है ना आपने चीज, और ये यस एजेस सर। आप देखें, ये एजेस अब आपके सॉफ्ट आए हैं, सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम जरा सा सॉफ्ट ब्रश लेकर जो है ना वो इरेज करें, ताकि अब देखें ये एक चीज थी और एक चीज वो थी। मैं चलें दोनों का हम जो है अलग अलग से डिफरेंस ले लेते हैं और इसकी एक कॉपी करते हैं, और कॉपी करके जो है हम एक नई लेयर उसकी बैक साइड पर जो है वाइट फिल कर देते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा कि यहाँ पर मैं सॉफ्ट ब्रश लेकर, ये देखिए मैंने सॉफ्ट ब्रश से इसको इरेज किया। ठीक है, इन दोनों लेयर्स को मैं हाइड करता हूँ, इस पर आता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना हार्ड ब्रश ले लेता हूँ, और हार्ड ब्रश लेकर जो है मैं वो, अब अगर आप गौर करें एक चीज आपके पास ये है, ठीक है, और दूसरी चीज आपके पास ये है, एक चीज ये और दूसरी चीज ये है। ठीक है, ये चीज और ये चीज, फर्क नजर आ रहा है। जी सर। तो जी स्मूथ सर। आपको कौन सी लग रही है थोड़ी सी,
स्मूथ आपको यकीनन वही लग रही होगी जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने अपने जो इरेजर था उसको हमने सॉफ्ट ब्रश लेकर इस्तेमाल किया। सर इसका ये फायदा भी है ना कि हम अगर ना कर सकें सही तरह रिमूव उनको इरेज ना कर सकें तो वो इतना सॉफ्ट हो जाते हैं कि नजर नहीं आता ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल आपका पिक्चर्स के ऊपर ये चीज काम करती है। लेट्स से को पिक्चर पड़ी हो यहाँ पर, अब यही पड़े हुए हैं साहब, ठीक है। तो होता है बहुत दफा के अगर लेट से अब ये देखें यहाँ पर मुझे जो है ना इसको इरेज करना है, इसका जो बैकग्राउंड है, अगर मैं यहाँ से इस तरह से इरेज कर रहा हूँ ना, ये देखें यहाँ पर, ये देखें तो कितना शार्प सा इरेज हो रहा है, ये देखें। यस सर। ठीक है, ये देखें, और यहाँ से हमारे इस तरह से कट लग रहे हैं और हमें वो चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं उसकी वजह से, ये देखें। ठीक है, और इसके इस तरफ आ जाते हैं और हम थोड़ा सा अपना ब्रश जो है वो सॉफ्ट ले लेते हैं, और अब देखिएगा कि इसका साइज हम करेंगे कम। ठीक है, ठीक है, ये देखें, ये थोड़ा सा आपका एजिस को जो है ना ब्लेंड कर देता है, सिर्फ थोड़ा सा आपके एजिस को ब्लेंड करेगा। ठीक, ठीक तो है सर। जहां पर आपको अगर शार्प चाहिए हो आप शार्प से इस्तेमाल कर लें, सॉफ्ट से कर लें। वैसे रिकमेंड यही है कि आप थोड़ा सा सॉफ्ट इरेजर यूज कर लें तो वो थोड़ा सा बेहतर रहेगा आपके लिए। अच्छा जी, ये तो हो गया ठीक है आपका सर। इरेजर। अब चलें आगे, इरेजर भी हो गया हमारा। क्लिपिंग नहीं, अभी हमने ग्रेडियंट करना है, ग्रेडियंट के बाद इंशाल्लाह हम क्लिपिंग मास्क करेंगे, अभी ग्रेडियंट करना है। 5 मिनट दे मुझे बस, मैं जरा जो है ना, ओके सर। तब तक कोई बात सुना दे मुझे, कौन सी कोई भी सर? सुना दे। सर ये है कि मेरा ना पीसी भी नहीं चल रहा, तो सर मैं संडे वाले दिन सब करके दे दूंगा आपको असाइनमेंट। ये तो आपने बुरी खबर सुनाई है, ये तो आपने बात तो नहीं सुनाई। अच्छा सर, एक बात ये बता दें कि बात आपने जो कल मॉर्निंग में लेक्चर रिकॉर्ड किया था वो आपने अपलोड किया है यूट्यूब पे? नहीं, वो नहीं किया अभी तक यार। वो पेंसिल टूल वाला? नहीं नहीं, वो अभी करना है, आज कर दूंगा मैं। चलिए ठीक है सर। सर वो लिस्ट भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज। वो भी सर करूंगा, लिस्ट नहीं जिनके हो गई। वो मैं करूंगा आज शेयर। पता चला ना ये ना सरगोदा से वापस ही भी आ गया। नहीं नहीं, पहुंच तो गए होंगे इंशाल्लाह। 35-36 बच्चों के तो पहुंचे हुए थे मॉर्निंग में, और 35-36 के 34-35 के इवनिंग में भी पहुंचे हुए थे। सर ये फोटोशॉप कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? मेरी तरफ से आज ही खत्म कर लो यार। नहीं सर। ये वैसे अगर बात करें तो हम जो है तकरीबन हफ्ता लगाएंगे इसके ऊपर, और जनवरी पूरा। फिर उसके बाद कोरल ड्रॉ करेंगे या इलस्ट्रेटर? उसके बाद कोरल ड्रा। देखें, पहले हम अपना करिकुलम खत्म कर लेना। यस सर, एक साइड से निकाला। हाँ, पहले हम कोरल ड्रा करेंगे, हमारा करिकुलम खत्म हो जाए ना, करिकुलम खत्म हो जाएगा फिर हम इंशाल्लाह जो है इलस्ट्रेटर, फिर एक्सडी, फिर वो वाइट बोर्ड एनिमेशन, आपको वीडियो मेकर एफएक्स, फिर उसके बाद पीपीटी करवाऊंगा थोड़ा सा कि उसमें अपने कस्टम टेम्पलेट्स हम किस तरह से बनाते हैं प्रेजेंटेशंस के, वो। और फिर उसके बाद अगर टाइम हुआ तो फिग्मा कर लेंगे। सर यूआई एक्स वाला भी करवाएंगे आप, डिजाइनिंग जी जो जी, बता वो, रहे थे? हाँ वही, उसके लिए एडोब एक्सडी करेंगे। सही है। अब वो मेरे लास्ट बैच की स्टूडेंट हैं, वो हैं तो क्या कहते हैं कि अब वो जॉब कर रही हैं उसकी यूआई यूएक्स की, हालांकि थी वो एंड्रॉयड डेवलपर ना। तो लास्ट बैच में जब मैंने उनको करवाई तो अगले दिन उन्होंने स्टेटस लगाया हुआ था, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा ये आता था पहले से? कहती नहीं सर, आपने ही तो सिखाया था, इसकी जॉब कर रही हूँ अब।
UI UX कर लेंगे ना, वो बड़ी मजे की चीज है। और उसमें भी जो है ना प्रोजेक्ट्स उसमें थोड़े से बड़े होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता है कि आपने पूरी एप्लीकेशन या पूरी वेबसाइट का लेआउट जो है वो डिजाइन करना है। यस सर। जी इसीलिए पूछ रही थी आपसे, यस सर। वो लाजमी करवाइएगा। हाँ हाँ, वो हम इंशाल्लाह लाजमी करेंगे। सर एनिमेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा है? एनिमेशंस 2D 3D। सर 3D। 3D के लिए यार कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इस तरफ मैं गया ही नहीं ना। यस सर और 3D 2D के लिए भी कोई नहीं? अरे फ्लैश वो नहीं होता अडोब? अडोब फ्लैश भी है, आफ्टर इफेक्ट पर भी करते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद और भी हैं इस तरह के एक दो। अच्छा। सर आजकल तो वो चल रहा है बियॉन्ड। कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है इस चीज का। उसमें 2D और 3D दोनों होते हैं। है वो एक ऑनलाइन वेब है। अच्छा अच्छा अच्छा, वेब एप्लीकेशन हो फिर। पेड है वो। हाँ ऐसे फिर पेड होते हैं ना ये चीजें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर नेटवर्क इशू की वजह से सर कॉल ड्रॉप होगी, दोबारा ज्वाइन नहीं हो रही थी। इरेजर टूल के बाद सर आपने कौन कौन से टूल पढ़ाए हैं? सर मैं क्लास दोबारा जब वो रिकॉर्डिंग होगी तो वो देख लूंगा सर। अभी पढ़ने आई इरेजर के बाद अभी हम ग्रेडियंट पढ़ने लगे हैं। चलो ठीक। अच्छा जी, आ जाए अब ग्रेडियंट के ऊपर। ये आपका जो है ना यहाँ पर इरेजर के बिल्कुल जो है, जो इरेजर का पड़ोसी है, माइक काइंडली ऑफ कर ले। यहाँ पर इरेजर के साथ जो है ना हमारे पास यहाँ पर ये जो पैनल है इसके अंदर हमारे पास जो है पेंट बकेट टूल और ग्रेडियंट टूल, ये दो टूल्स हम यूटिलाइज करेंगे। 3D मटेरियल ड्रॉप टूल को फिलहाल हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो पेंट बकेट टूल है ना आपका, ये तो सिंपली आपका कलर फिल करने के लिए होता है, ठीक है। आप कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लो और आप यहाँ पर आकर क्लिक करो, वो कलर फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि फोरग्राउंड या पैटर्न। अगर आप पैटर्न करोगे तो वो पैटर्न भी आपका वो फिलअप कर देगा, ये देखें, ठीक है। आप करेंगे ना तो वो आपका पैटर्न भी फिलअप कर देगा इस तरह से, ये देखें। और जो भी आप करो, ठीक है, ये देखें पैटर्न भी आपका फिलअप कर देगा इस तरह से। लेकिन अगर आप कलर करो तो वो आपका इस तरह से कलर भी कर देगा। अब अगर क्लियर इमेज होगी, उसके ऊपर कोई और चीज़ नहीं होगी, तो एक ही क्लिक के अंदर सारे एरिया के अंदर कलर फिलअप हो जाएगा। अगर कोई सिलेक्टेड एरिया होगा तो फिर कहाँ पर होगा जी कलर एरिया, कलर फिल? इससे आपका पेंट बकेट टूल से सिलेक्टेड एरिया सिर्फ आपके सिलेक्टेड एरिया में होगा। देखें बाहर मैं कर रहा हूँ, नहीं फर्क पड़ेगा, यहाँ पर करूँगा तो हो जाएगा। ये तो था सिर्फ आपका प्लेन कलर के लिए या फिर आपके जो पैटर्न है उस चीज़ के लिए। इसके साथ ही अब जो ग्रेडियंट टूल है आपका, ये आपका यूज़ होता है जी ग्रेडियंट के लिए। अब ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा कलर्स का जो मिक्सचर होता है, जो कम्बिनेशन होता है, जो दो या दो से ज़्यादा कलर्स स्मूथली जब ब्लेंड हुए हुए होते हैं, एक दूसरे में मर्ज हुए हुए होते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। उस चीज़ को हम ग्रेडियंट कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिलहाल हमारा लीनियर ग्रेडियंट सिलेक्टेड है, और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर इस तरह से एरो पर क्लिक करूँ, यहाँ पर नीचे ग्रेडियंट्स आ जाएंगे कुछ, और अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो इस तरह का एक पैनल आ जाएगा हमारे पास। हम इस पैनल को भी देखते हैं। अब लेट से हम यहाँ पर ना एक हमने ये कलर सेलेक्ट किया, और इसके बैकग्राउंड में जो है हम थोड़ा सा जो है ये डार्क वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए ये दोनों लाइट और डार्क मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब अगर मैं इसके अंदर आऊं तो यहाँ पर आपको पहला पहला जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? जो यहाँ पर आपके दो कलर्स होंगे ना, उन दो कलर्स का कॉम्बिनेशन। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करूं और यहाँ पर लाकर क्लिक छोड़ दूं
तो देखें कि लाइट कलर से वो शुरू हुआ और जाते जाते कहां पर खत्म हुआ जी? डार्क डार्क के ऊपर, यानी कि यहाँ पर जो दो कलर्स का जो कॉम्बिनेशन था यहाँ पर। अब लेट्स से यहाँ पर बैकग्राउंड में मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि अब आप देखें यहाँ पर हमारा ज्यादा वो डार्क है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ज्यादा डार्क कर दिया। अब यहाँ पर मैं लेट्स से रेड कर देता हूँ, तो अब अगर आप देखें तो किन दो कलर्स का कॉम्बिनेशन है जी? एंड रेड। अब अगर मैं यहाँ से इस तरफ ले आऊँ तब भी आ जाएगा। यहाँ से ये देखें इस तरफ, इस तरफ, ये देखें इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। तो जिस तरफ आप डायरेक्शन सर में हम जहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे वहीं से कलर होना शुरू होगा, यानी कि ग्रेडियंट जी वहाँ से बिल्कुल, शुरू होगी। हाँ जी। अब अगर मैं यहाँ से क्लिक करके इस तरफ आऊंगा ना तो यहाँ तक ज्यादा प्रॉपर शेड होगा उसका ग्रीन का। अगर मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो यहाँ तक प्रॉपर शेड होगा ग्रीन का। ये देखें हो रहा है प्रॉपर शेड, यहाँ तक ये प्रॉपर शेड है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पूरे पर आ जाऊं तो ये देखें दोनों पर बराबर ही आएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक आऊं तो दोनों पर बराबर आ रहा है। अच्छा, अब ग्रेडियंट में जो चीज याद रखने वाली है वो क्या चीज है याद रखने वाली? कि ग्रेडियंट तो चलें आपको पता चल गया कि यार मल्टीपल कलर्स आ जाते हैं, दो या दो से ज्यादा कलर्स हम अपने उसमें ला सकते हैं ग्रेडियंट में, 2 3 4 5 जितने हम चाहे ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज जो है ना वो याद रखने वाली है, वो ख्याल करने वाली है, वो क्या है? कलर कॉम्बिनेशन सर। जी, ताकि हाँ बिल्कुल, जो कलर्स आप सेलेक्ट करें वो थोड़े से प्लेजेंट होने चाहिए, वो थोड़े से एक दूसरे से मिलते जुलते हों, ताकि थोड़ा सा आपका ग्रेडियंट जो है ना अच्छा लगे। अब ऐसे नहीं कर देना कि ग्रेडियंट आप कुछ ऐसा बना दें जो बिल्कुल ही ऊट पटांग सा हो, ठीक है। वो फिर आपको पता है कि वो फिर बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा वो, ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पर ये देखें आप, ये जो ग्रेडियंट बना हुआ है 3 कलर्स यहाँ पर, अब अगर आप देखें तो ये कितना स्मूथली ब्लेंड हुए हैं एक दूसरे में और कलर अच्छे लग रहे हैं, साथ में अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? यस सर। अगर मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ पर इसका कलर मैं चेंज कर दूं, इसको मैं ब्लैक कर दूं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके इसको मैं रेड कर दूं, ओके करूं, तो ये देखें अब जी सर। और इसी तरह अगर हम थोड़ा सा और थोड़े से ऑड कलर्स कर दें, लेट्स से चलें ये कर देते हैं, लेट्स से ये, तो अब अगर आप देखें तो ये ठीक है। यस सर। तो इस तरह से फिर नहीं करना कि कलर्स आपके अच्छे ही ना लगे, आपका ग्रेडियंट जो है वो आपका अच्छा ना लगे। यस सर, ठीक है। हाँ, तो आपने कलर्स कुछ ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो आपके थोड़े से अच्छे लगे, ठीक है। अब ये 2 कलर्स हमने सिलेक्ट किए इस तरह से और इस तरह से मैंने किया। अब ये देखें ये बड़ा हमारा स्मूथ सा एक ब्लेंड हुए हैं कलर्स, यहाँ पर ये इस तरह का कलर और यहाँ पर एक थोड़े से अच्छे लग रहे हैं साथ में, ठीक है। यस सर। तो कलर्स आपने ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो आपके थोड़े से अच्छे लगे। अच्छा सर वे ये जो लेयर्स होती हैं हम 2 और 3 में ये अलग अलग सिलेक्ट करना पड़ता है पहले कलर्स? यस सर, हम 2 कलर करना चाहते हैं या 3 ये ग्रेडियंट्स? जी वो अभी हम करते हैं। वो किस तरह से हमें, यानी कि वो हम यहाँ से देखेंगे कि हम किस तरह से कितने कलर हमें चाहिए ना, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ये जैसे अभी आपको 1 बॉक्स और 2 बॉक्स नजर आ रहे हैं ना ये यहाँ पर, यस सर। तो इसका मतलब है कि अभी 2 कलर्स हैं इसके अंदर। हम यहाँ पर जितने बॉक्सेस इस तरह से ऐड करते जाएंगे ना उतने कलर्स होंगे, लेकिन वो अभी हम नहीं डिस्कस करें, हम उसको थोड़ा सा ठहर के डिस्कस करते हैं। और उससे पहले एक और चीज, उससे पहले हमने इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज जो है ना वो पढ़नी है। अच्छा, ये तो था लीनियर, ये क्या था आपका? लीनियर ग्रेडियंट था। लीनियर ग्रेडियंट ये होता है कि एक साइड से शुरू होगा और दूसरी साइड पर जाकर खत्म हो जाएगा, चाहे आप जिस मर्जी डायरेक्शन में उसको कर लो। ये देखें इसमें लीनियर में मैं जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ अपना ग्रेडियंट, वो क्या कर रहा है? एक साइड से शुरू हो रहा है और दूसरी साइड पर जाकर खत्म हो रहा है, ऐसे ही। यस सर। ये है आपका लीनियर ग्रेडियंट। यहाँ से जो यहाँ पर अगर आपके पास आगे दूसरा देखें, ये है आपके पास रेडियल ग्रेडियंट। अब रेडियल क्या करता है कि एक कलर आपका सेंटर में आएगा, दूसरा उसके अराउंड आएगा। ये देखें ऐसे ही आ रहा है, एक कलर सेंटर में आ रहा है, दूसरा उसके अराउंड में आ रहा है।
अगर मैं यहाँ से रिवर्स कर दूंगा तो फिर क्या होगा? सेंटर वाला राउंड में आएगा और जो राउंड में है वो सेंटर में आएगा। ये देखें सेंटर वाला राउंड में और राउंड वाला जो था वो सेंटर में आ गया। सर्कल। ये देखें ये आपका रिवर्स की प्रॉपर्टी है। तो रेडियल आपका क्या है? रेडियल आपका रेडियस, रेडियस से निकला। रेडियस आपको पता है कि जो है Yes, एक sir. सर्कल क्या ही होता है। तो Yes, ये sir. देखें ये अगर आप तरह ब्लर करते हैं लीनियर और रेडियल, सेम ऐसे ही है ना? ऐसे ही ऐसे, तो ये आपका क्या होगा? एक कलर आपका सेंटर में आएगा, दूसरा उसके अराउंड आएगा, ठीक है, रेडियल में। जो थर्ड Yes, वन है sir. ना आपका एंगल, वो क्या करेगा? एक एंगल से शुरू होगा, एक पॉइंट से, ठीक है, और इस तरह से ये देखें, इस तरह से मैंने क्लिक किया, यहाँ से एक पॉइंट से वो शुरू हुआ, एक पॉइंट से यहाँ से, लेट से यहाँ से कर देते हैं, इस पॉइंट से वो क्या हुआ? शुरू। यहाँ से देखें इस तरह से इसने रोटेट करना शुरू किया, खुद को ब्लेंड करना ब्लेंड करना ब्लेंड करना, और यहाँ पर आकर कलर इसने अपना मिक्स कर दिया। ये देखें ये एंगल बिल्कुल आपको एक वाज़ह सा कट नजर आ रहा होगा यहाँ पर। Yes, sir. तो ये होता है आपका एंगुलर ग्रेडियंट, एंगल ग्रेडियंट इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ये देखें कि आपका जो है ना यहाँ से हमारा ब्रश ये वाला, यहाँ से देखें, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ इस तरह से, सॉरी, इस तरह से स्टार्ट हुआ, इस तरफ इस तरफ इस तरफ और फिर इस तरफ, ठीक है। और अगर आपको पता है कि हाँ अगर हम रिवर्स कर दें तो फिर क्या होगा? फिर वो कलर आ जाएगी सर। दूसरे से शुरू Yellow करेगा और करके इस पर आ जाएगा। ये क्योंकि अभी ऊपर हमारा येलो था यहाँ पर, ठीक है। Yes, sir. तो ये हो गया आपका एंगल। जो तीसरा है ना आपका रिफ्लेक्टेड, ये क्या करता है? ये एक कलर को सेंटर में रखता है और जो दूसरा कलर होता है ना उसके दोनों तरफ डिस्प्ले कर देता है। एक कलर को क्या करता है जी? ये देखें एक बैकग्राउंड में कलर को, रखता है। एक कलर को बैकग्राउंड। ये है रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड का मतलब ये है कि एक कलर को ये रखेगा सेंटर में। Yes, ये sir. देखें अब ये येलो को ये क्या कर रहा है? सेंटर में रख रहा है और उसके दोनों तरफ कौन सा कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है? जो सर दूसरा कलर है हमारा, दूसरा कलर सर। तो सही। ये आपका रिफ्लेक्टेड है। यहाँ पर आपको इसकी शेप से भी नजर आ रहा होगा कि बीच में एक कलर है व्हाइट और दूसरी दोनों तरफ कौन सा है? ब्लैक। मतलब क्या है कि आपने एक कलर जो होगा ना आपका वो आएगा यहाँ पर, मैं यहाँ से कलर चेंज करूं, एक कलर आपका आ गया यहाँ पर सेंटर में। तो ये क्या करेगा? Yes, जो sir. दूसरा कलर होगा ना उसको इस साइड पर भी और उसको इस साइड पे भी, इस साइड पर भी, Yes, दोनों sir. साइडों पर उसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, sir. ठीक है। अच्छा ये हो गया आपका। और जबरदस्त चीज है। और उसके बाद जो लास्ट वन है आपका डायमंड वाला, ये क्या करता है? ये आपका इस तरह से दूसरा कलर जो है ना बीच में इस तरह से एक डायमंड कलर आ जाएगा। ये देखें मैं यहाँ पर इस तरह से कर दूं और अब हम ग्रेडियंट जो है ना वो अप्लाई करते हैं, तो अब आपको पता चलेगा कि किस तरह से। ये देखें इसमें ओपेसिटी वगैरह होता है जी, ओपेसिटी वगैरह इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट वगैरह हाँ होता जी है हाँ जी जी, ये ओपेसिटी भी है आपकी इसकी प्रॉपर्टी बार के अंदर। अब ये डायमंड वाला देख लें कि एक कलर उसके बीच में ऐसे डायमंड की शेप में आएगा और दूसरा बाकी बाहर की तरफ। ये देखें ठीक है, एक कलर आपका डायमंड की शेप में आ रहा है अंदर और दूसरा बाहर में। तो ये आपके पास कुछ इसके अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग वेरिएंट्स हैं कि किस तरह से आप अपना ग्रेडियंट जो है वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आप उसको जो है वो लीनियर रख कर करना चाह रहे हैं, आप उसको रेडियल करके करना चाह रहे हैं, आप उसको जो है एंगुलर करके करना चाह रहे हैं, आप उसको जो है वो रिफ्लेक्टेड करना चाह रहे हैं, आप उसको डायमंड करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके अपने ऊपर हैं। इनके कलर को रिवर्स कैसे किया था? सॉरी, रिवर्स करने के लिए आपके पास ये रिवर्स की प्रॉपर्टी आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आप देखिए कि अब आपके कलर्स रिवर्स हो गए हैं आपके ग्रेडियंट में। सर आपने वो ठीक है, पैटर्न्स कहाँ से निकाले थे सर प्रॉपर्टीज में? कौन से पैटर्न? इसके ये वाले जी, ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आ रही हैं? ये आपने, ये मैं बताता हूँ, ये आपने यहाँ पर ये जो आपको जब आप अपना ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे ना, ग्रेडियंट टूल, एक सेकंड में कॉल ले लूँ।
अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा जी, तो यहाँ तक क्लियर है चीज, रिवर्स करना वगैरह? यस सर। अच्छा, अब हम जो है ना जरा सा इसका पैनल ओपन करते हैं। पैनल ओपन सिंपली आपका इस तरह से होगा। आपको याद होगा कि अगर हम ब्रशेस का अपना पैनल ओपन कर रहे थे तो हम यहाँ पर ये जो इसकी ब्रश की शेप थी इसके ऊपर क्लिक करते थे तो हमारा पैनल ओपन हो जाता था। ऐसे ही अब हमें यस। चूंकि ग्रेडियंट का ओपन करना है तो ये जो ग्रेडियंट कलर है यहाँ पर एरो के ऊपर आप क्लिक करें तब आपका ये वाला पैनल ओपन होगा। लेकिन अगर आप दूसरा पैनल ओपन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आपका ये ग्रेडियंट एडिटर जो है ये आ चुका है। ठीक है। अच्छा, अब ग्रेडियंट एडिटर के ऊपर आने से पहले जो है यहाँ पर अपने ग्रेडियंट्स बनाने से पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर हम इंटरनेट से ग्रेडियंट्स डाउनलोड करें तो उनको हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। मेरे ख्याल से अब तक तो समझ आ चुकी होगी कि हम इंटरनेट से जो भी शेप्स, जो भी ब्रशेस, जो भी पैटर्न्स, जो भी ग्रेडियंट्स कुछ भी अगर हम डाउनलोड करके इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे होंगे। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ओहो सर जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो चलें जगह बता दें सर, पहुंच जाएंगे क्या ना। जी 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 बिल्कुल सर। हाँ हाँ हाँ। जी जी जी। जी जी ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। जी ठीक, 2:30 सर। जी ठीक सर, ठीक सर। जी ठीक, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। सर मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। सर इसके बाद ग्रेडियंट के बाद आपने क्या पढ़ाया अभी? ग्रेडियंट ही पढ़ा रहे हैं सर अभी। अच्छा, थैंक यू।
अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई आपको? ये Yes, sir. सारे वेरिएंट्स भी आप, ये सारे इसके वेरिएंट्स भी आप ट्राई कर लेंगे। ये बड़ा ना स्मूथली कलर्स को ब्लेंड करता है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि कलर्स आपने बड़ा जो है ना वो फिर ध्यान से चुनने हैं। ये ना बिल्कुल ऑपोजिट कलर्स आप ले रहे हो जो ग्रेडियंट जो है हमारा मैच भी ना कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो होगी। अब कल आपने देखा होगा जो हमारा पोस्टर था जो एडमिशन वाला, ये जो यहाँ पर ये जो ब्रश था, अगर आप इस ब्रश के अंदर देखें, अब हुआ ग्रेडियंट है अप्लाई। ग्रेडियंट ये है ना, यहाँ पर येलो है, यहाँ पर ऑरेंज का शेड है, ग्रेडियंट है। जी सर। तो जैसे कितना ग्रेडियंट है लेकिन वो कलर्स देखें कितने अच्छे चूज किए गए हैं जो यहाँ पर बिल्कुल ब्लेंड हो रहे हैं एक दूसरे में। अगर यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट कलर्स होते तो वो शायद इतने अच्छे ना लगते, इतना अट्रैक्ट ना करते जितना ये कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज तो होगी हमारी क्लियर यहाँ पर। अब मुझे ये बताएं कि अगर मुझे यहाँ पर अपने ग्रेडियंट्स लोड करने होंगे तो कैसे करूंगा? जो मैं इंटरनेट से ग्रेडियंट्स डाउनलोड करूंगा वो मैं कैसे लोड करूंगा यहाँ पर? तो इसमें क्लिक करके सर सेटिंग, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, ये छोटा सा सेटिंग का आइकन मुझे मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्या है जी? लोड ग्रेडियंट्स। यहाँ पर मैं क्लिक करके अपने कोई भी ग्रेडियंट्स जो है मैं लोड कर लूंगा, ठीक। अच्छा, अब तो चलते हैं कि इसी का जो दूसरा पैनल खोला था उसमें भी तो लोड का ऑप्शन आ रहा था ना? जी, वहां से जो भी आप अपने लोड कर कलर सकते हैं, या यहाँ से भी आप लोड के बटन पर क्लिक करके लोड कर सकते हैं, ठीक सर है। ये वाले प्रीसेट्स नहीं आ रहे हैं मेरे, यही मैं आपसे पूछ रही थी। ये वाले ये एक भी फोल्डर नहीं से आ आ रहा? जाते हैं? नहीं, फोल्डर से आते हैं, इसमें बेसिक्स और कलर्स के नेम लिखे हुए हैं, ग्रीन्स ऑरेंज। यहाँ पर आप देखो, आपके पास इस तरह से आ रहा होगा टेक्स्ट ये ओनली, प्रीसेट्स नहीं आ रहे। इस तरह से आ रहे हैं। हाँ जी, मतलब फोल्डर्स बने हुए हैं, रेड्स ऑरेंजेस ग्रीन्स ये सब लिखा हुआ है, ये आप यहाँ प्रीसेट्स पर नहीं आ रहे। आप सेटिंग के आइकन के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर है थंबनेल, ये रहा थंबनेल। स्मॉल थंबनेल कर दो, लार्ज थंबनेल कर दो, जो आपको करना है इस तरह से। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप इस तरह से लिस्ट विजिट कर सकते हो। आपको टेक्स्ट ओनली करोगे तो आपको इस तरह से फोल्डर टाइप नजर आएगा। जरा करो इसको, स्मॉल थंबनेल कर दें आप। सर ब्रशेस में कैसे ग्रेडियंट अप्लाई करना है? वो हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा रुक जाए। वो ब्लेंडिंग ऑप्शन से हम कर लेंगे, उसमें ओवरले फिल कर लेंगे, कलर या ग्रेडियंट ओवरले कर लेंगे ब्रशेस के अंदर, इसमें करेंगे हम हम ज्यादा इंशाल्लाह। 3 कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अभी तो 2 कर रहे हैं ना, तो जी 3 हम या 4। वही अभी हमारा वही स्टेप है। आप ये मुझे बताओ, ये वाला हो गया आपका? ये शो हुए? नहीं हो रही है, चले बाद में कर लेंगे इसको। चले, अच्छा। अब हम जो है ना अपना ये ग्रेडियंट एडिटर ओपन करते हैं। ये वाला पैनल आप चाहें तो यहाँ से भी लोड कर सकते हैं, यहाँ से चाहें तो सेव कर सकते हैं, यहाँ से चाहें तो नया एक ग्रेडियंट बनाकर उसको भी सेव कर सकते हैं। अब जैसे आपने देखा कि हम अपने पैटर्न, हम अपनी चीज़ें जो है वो बना रहे थे ना, यहाँ पर अगर हम चाहें तो अब हम अपना जो है वो क्या कहते हैं कि ग्रेडियंट भी बनाकर जो है वो फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे ये जो आपको दो कलर बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, ये वाले, अब फिलहाल ये क्या है जी? 2 हैं। इन 2 का मतलब है कि एक कलर यहाँ पर है और दूसरा कलर कहाँ पर है? यहाँ पर। और ये जो बीच में आपको पॉइंट नजर आ रहा है ना, ये बता रहा है कि भाई इस कलर की रेशो कहाँ तक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस बॉक्स को ड्रैग करके इधर ले आया हूँ, तो अभी देखें कि इस वाले कलर्स की वैल्यूज यहाँ तक आ गई, यहाँ तक, और इसकी वैल्यूज इतनी बच गई, यानी कि इतना पोर्शन इसने कवर अप कर लिया और बाकी इतना पोर्शन इसके पास बचा। तो ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं 50% पर रख देता हूँ तो आधा ये होगा और आधा ये होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये 2 नजर आ रहे हैं, यहाँ पर इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से आप चाहें तो कलर चेंज कर दें इसका, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया तो इस पर कलर चाहें तो आप अपना चेंज कर सकते हैं। ये देखें कलर चेंज हो गया। अब है ये 2 कलर्स। अब आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सर ना ये एक मेरे और, नीचे कलर नहीं आ रहा। ये बॉक्सेस नहीं आ रहे, ये 2। सर ये नीचे वाले जो कलर लोकेशन और वगैरह वाले ये नहीं आ रहे। आप किसी एक को इस तरह से क्लिक करो, फिर भी ये नहीं सर आ अब रहा। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। सिलेक्ट करना पड़ेगा ना जिसको आपने
जिसको आपने चेंज करना है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेट से मुझे इसको चेंज करना है ना, मैं इसको क्लिक करूंगा तो फिर ये आएंगे। अच्छा, अब ये है यहाँ पर दो, आप चाह रहे हो कि यार कोई तीसरा भी ऐड हो ना, तो लेट से यहाँ पर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। अब ये तीसरा बॉक्स आ गया यहाँ पर, इसका मैं अपनी मर्जी से, फिलहाल मैं बेढंगे से कलर रख रहा हूँ, ये मैंने रख लिया। आप चाहें तो इसको मूव भी कर सकते हैं। लेट से मैंने यहाँ पर, और एक मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ इसको सिलेक्ट करके, इसका कलर लेट से ये कर देते हैं, और एक यहाँ पर क्लिक किया, ऐड कर दिया। तो समझ आया कि आप अपनी मर्जी से किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। यस सर, और आ गए। जरूरी नहीं है कि आपने एक दफा जहां पर क्लिक कर दिया आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। आप उसको, ये देखें, उसके कलर्स की वैल्यूज को जो है वो चेंज कर सकते हैं जितना आप चेंज करना चाहें। ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर लेंगे। जी सर। अच्छा, ये अब ऊपर वाले जो पोर्शन है ना, ऊपर वाले कंट्रोल करते हैं आपकी ओपेसिटी को। अब दोनों की ओपेसिटी क्या है जी, 100% और 100%। ओपेसिटी का पता है ना कि क्या करती है। जी सर। तो आप अगर चाहें तो आप अपनी ओपेसिटी भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, जितने ओपेसिटी करूंगा कलर आपको उतना डिम होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ से इस एरिया में। और अगर आप ऊपर ज्यादा स्टॉप लगाना चाहें तो आप ज्यादा स्टॉप भी लगा सकते हैं कि यहाँ तक कलर जो है ना 100% आए, यहाँ से यहाँ तक 100%, और आगे क्या हो जाए, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता जाए। तो ऊपर अगर आप बॉक्सेस लगाएंगे तो वो किस चीज के होंगे, कलर्स के या ट्रांसपेरेंसी के। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। ऊपर वाले जो है वो आपके ट्रांसपेरेंसी के होंगे, नीचे वाले आपके कलर्स बॉक्सेस होंगे, जितने आप कलर सेलेक्ट करना चाहें यहाँ पर। ये देखें, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने ये ग्रेडियंट बना लिया, हमने बनाया बहुत बुरा है लेकिन हमने चले बना लिया, ठीक है। अब आप इसको क्या करें, यहाँ पर कुछ भी अपना नाम दें। लेट से हम कहते हैं कि खराब ग्रेडियंट, क्योंकि बहुत खराब सा बना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं न्यू के बटन पर क्लिक करूंगा, ये देखें यहाँ पर ग्रेडियंट आ चुका है, ये आ गया ना यहाँ पर। जी जी। जी सर आप तो अब आप चाहें तो इसको, ये जो हमने ग्रेडियंट सा बनाया था कितना बुरा सा, इसको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो आपने पॉइंट्स बनाए थे ना, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं बाद में एडिट करना चाह रहा हूँ, तो आप बाद में भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये है ना, इसका कोई पॉइंट्स आपको रिमूव करने हैं। अब लेट से आप चाह रहे हो यार ये वाला पॉइंट मुझे रिमूव करना है, ये वाला, आप इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पर क्या है जी, डिलीट। वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। इसको सिलेक्ट करो, डिलीट। या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको क्लिक करके इस तरह से खींच लो बाहर, इसको कान से पकड़ो और बाहर खींच लो, ठीक है। तो तब भी वो क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा। कर लेंगे डिलीट। रिमूव हो जाएगा सर। वैसे ग्रेडियंट बनाने बैकग्राउंड सर हमने कलर एडिटिंग करनी होती है, उसके लिए होते हैं ये। ग्रेडियंट्स आपके कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, आपके बैकग्राउंड्स में यूज हो सकते हैं, आपकी किसी शेप में फिल हो सकते हैं। जैसे वहां पर आपने देखा कि ब्रश के अंदर जो है ये चीज इस्तेमाल हुई थी, आपका ग्रेडियंट इस्तेमाल हुआ हुआ था। यहाँ पर ये देखें, ये ब्रश के अंदर इस्तेमाल हुआ हुआ था। इस तरह मुख्तलिफ शेप्स के अंदर आपका ग्रेडियंट इस्तेमाल होता है। बेतहाशा जगहों पर होता है आपका ग्रेडियंट इस्तेमाल। एक्सक्यूज मी सर। जी सर इस पिक्चर को सर, ये ऊपर जो है ना लेयर, जो इसको रिमूव करना सर कैसे होगी। कौन सी लेयर। सर इस पिक्चर जो सामने है इसके ऊपर जो ग्रीन कलर की है सर, पट्टी सी है, हाँ जी, इसको सर रिमूव करना है तो कैसे होगी सर। इस पे तो नहीं होगी ना, क्योंकि ये हमारे पास कोई सोर्स फाइल तो है नहीं। ये देखें, ये सोर्स फाइल तो है नहीं हमारे पास, ये तो एक इमेज है। सर कल ये बना रहा था लेकिन ये मेरे से नहीं बनी सर। इतनी आसान सी तो थी ये। ये ऊपर एक शेप बना लें या एक रेक्टेंगल बना लें, उसकी ओपेसिटी आपने कम करनी थी, ग्रीन कलर का ऊपर एक बनाकर उसकी आपने जस्ट ओपेसिटी कम करनी थी। आपको पता है कि जब आप अपनी ओपेसिटी कम करते हो तो आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होने लग जाता है, और जो भी चीज़ ट्रांसपेरेंट होने लग जाती है उसकी बैक साइड पर जो भी चीज़ होती है वो हमें नजर आती है। सर ये फोटो कहाँ से लेगी जो बैक साइड वाली है, जो लैपटॉप वाली। फोटो आपको सेम या ना भी मिले तो आप कोई और लगा लो। चलिए ठीक है, फिर बन जाएगी। थैंक यू सी। आप सेम फोटो के चक्कर में बैठे रहे। जी सर।
तो बाकियों ने भी तो ग्रुप में शेयर की थी ना, किसी ने कोई लगाई हुई थी, किसी ने कोई, आप भी लगा देते। मैंने तो चले कहा था कि जो मेन मकसद है ना, मेन मकसद क्या था कि ये ब्रश आपने ढूंढ कर इस्तेमाल करना है, ये वाला मेन मकसद तो यही था ना। जी सर यही था। यस सर। सही। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, चलो ग्रेडियंट हो गया? जी सर क्लियर हो गया। अच्छा, यस अब सर क्लियर है। एक और चीज देखें कि यहाँ पर जो आप शेप्स बना रहे थे, ये जो आप शेप्स बना रहे थे इस तरह से, जब आप शेप्स अपनी बना रहे थे तो इसके अंदर आप यहाँ से कोई कलर फिलअप कर रहे थे ना, कर रहे थे ना कलर फिलअप इस तरह से। यस सर ये कह रहे थे। यस सर। अब ये देखिए, ये है सॉलिड कलर, यहाँ पर ये रहा नो कलर, और ये है सॉलिड कलर। सॉलिड कलर फिल हो रहा था आपका, लेकिन अगर आप उसके बराबर में आए तो यहाँ पर अब आपके पास क्या है जी? ग्रेडियंट्स। यहाँ पर अब आपके पास ग्रेडियंट ग्रेडियंट्स हैं, और उसके अगर बराबर में आए तो यहाँ पर क्या है जी? पैटर्न्स। पैटर्न। तो अब पैटर्न्स। ठीक है, ये तीन चीजें आपको समझ आ गई अब, कि ये यस चीजें अब सर। आपकी शेप्स के अंदर भी फिल हो सकती हैं, ये देखें, और कितना आसानी से फिलअप हो सकती हैं। ठीक है। यस सर। और सर इसी इसी तरह में से, आप कलर चेंज कर सकते हैं आप। हाँ, इसी में हम बिल्कुल कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये कलर यहाँ से आपको बताया ना कि किस तरह चेंज करना है। अब यहाँ पर वो यस नीचे कलर नहीं आ रहा, तो इस बॉक्स के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, अब स्ट्रोक के ऊपर आते हैं। स्ट्रोक में ये क्या है जी? सॉलिड कलर। ये देखें, सॉलिड कलर का आपका स्ट्रोक आ रहा है। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्या है जी? ग्रेडियंट। अब आपका जो स्ट्रोक आ रहा है वो किसका आ रहा है? ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट का आ रहा है। उससे नेक्स्ट क्या चीज है जी? पैटर्न्स। तो अब आपका स्ट्रोक किस चीज में आ रहा है जी? पैटर्न्स में। तो आसान है चीजें कि नहीं? इजी हो जाता है सर ये। जी सर। अब आपके लिए काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ठीक है। यस सर। अच्छा जी, यहां तक हो गया क्लियर? यस सर। यहाँ सर इसकी बाउंड्री को कैसे आपने किया है? ज्यादा या कम कैसे करना था? किसको? जिसकी बाउंड्री में आपने कलर किया है, जो ग्रे कलर में आ रही है, व्हाइट ब्लैक। ये उसका वो है ना, स्ट्रोक है। अब स्ट्रोक के अंदर भी मैंने इसका जो है वो अपना पैटर्न फिलअप कर दिया। ये देखें, पैटर्न हैं ये सारे। इसको लगाना कैसे है, ये नहीं आपने समझ आ बस रहा। आपने बस क्लिक करना है। स्ट्रोक का कलर आप कैसे चेंज करते थे? यहाँ पर कलर पे आकर किसी भी कलर पर आप क्लिक करते थे और उसका साइज आप कंट्रोल करते थे यहाँ से, तो स्ट्रोक आपका कंट्रोल हो रहा था। ये हो देखें गया। ना, ये मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए सही से, और स्ट्रोक में कर देता हूँ आउटसाइड। ये चीजें तो हमने पढ़ी है ना अभी तक। जी जी, हो गया। हाँ, हमने वो तो शेयर अब ये देखें ना, अब ये कलर स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक का पहला होता है नो फिल, दूसरा है सॉलिड कलर। सेम लाइक फिल, फिल में भी इसी तरह, फिल में भी अगर आप देखें, नो फिल, कोई फिल नहीं है उसके अंदर। उसके बाद है सॉलिड कलर। सॉलिड कलर के अंदर आप कोई भी कलर एक सॉलिड सेलेक्ट कर लें, यहाँ से अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करके अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट कर लें। ओके, ठीक है। एंड थर्ड वन जो है आपका वो है ग्रेडियंट। आप चाहें तो इसके अंदर फिल कर दें। अब हम किसको डिस्कस करें? फिल को। तो जो भी चीज हम करेंगे वो फिल पर इफेक्ट होगी। देन लास्ट पर है हमारा पैटर्न। अगर हम किसी भी पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं तो वो देखें हमारा पैटर्न आ जाता है। यहाँ पर पैटर्न आ गया हमारा। ठीक है, लेट से चलें चूहे ले आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रोक। स्ट्रोक के अंदर भी सेम वही चीजें हैं कि नो स्ट्रोक, मतलब कोई स्ट्रोक नहीं है इस शेप का। सॉलिड कलर में तो ये देखें, सॉलिड कलर में हमारा एक स्ट्रोक आ रहा है। नेक्स्ट है जी ग्रेडियंट। अगर हम ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो देखें हमारा ग्रेडियंट में आ रहा है स्ट्रोक। जितना साइज होगा स्ट्रोक का, स्ट्रोक उतना ही अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। ये देखें। एंड क्लियर नजर आया। जो लास्ट वन है वो आपका है जी पैटर्न। आप कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करें वो ऑटोमेटिकली आपके स्ट्रोक में फिलअप हो जाएगा। सर ये चीजें मैं डाउनलोड कर सकते हैं सब कुछ? जी, ये चीजें आपको पता है कि आप पैटर्न्स, आप ग्रेडियंट्स, आप जो है ये सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको इंटरनेट से डाउनलोड करनी है और यहाँ पर आकर आपको बस लोड करने हैं वो। ठीक है। यस सर। सर
अलग से बेशक गूगल में अगर डाउनलोड करके यहाँ से लोड कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। सर ओपेसिटी चेंज करनी जो होती है वो एक दफा ट्राई कर दो। किस चीज की ओपेसिटी? अब इस पूरे ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी चेंज करनी है, इस पूरे ऑब्जेक्ट की? सर हाफ की कर दें, हाफ की ना ऐसे हो सकता अगर तो पूरा की करनी है ना तो ये देखें, यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी कंट्रोल करेंगे और ये देखें पूरी फिल की ओपेसिटी कंट्रोल हो रही है, ये फिल कंट्रोल हो रहा है। अगर यहाँ पर ओपेसिटी कंट्रोल करेंगे तो पूरी की पूरी शेप जो है ना वो कंट्रोल हो रही है, ये देखें। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर? जी सर। यस सर। यस। अब चलें क्लिपिंग मास्क की तरफ। जी बिल्कुल। यस सर। एक सेकंड बस। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक नई लेयर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक ब्लैक कलर फिलअप कर देता हूँ। ठीक है, ब्लैक कलर हो गया फिलअप। और उसके बाद हम कोई भी पिक्चर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर लाए और उसके ऊपर रख दी। जैसे ही वो जो है अटैच किया, क्लिप मास्क किया, वो देखें वो उसके अंदर सिर्फ एडजस्ट होगी। अब ये चीज़ हमें उसी के अंदर सिर्फ नज़र आएगी, उससे बाहर, उस बॉक्स से बाहर नज़र नहीं आएगी। अब ये बॉक्स जो है किसी भी तरह का हो सकता है, ये रेक्टेंगल हो सकता है, ट्राईएंगल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, सर्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये बॉक्स जो है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा कि बस जो है एक सॉलिड कलर होना चाहिए जिसके अंदर आप क्लिप मास्क कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप क्लिप मास्क कर रहे हैं वो एक सॉलिड कलर होना चाहिए, उसके अंदर क्लिप मास्क होगा। ये जब हम लेयर मास्क पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से थोड़ा सा और समझ आएगा कि लेयर मास्क के ज़रिए से जो है हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी एक स्पेसिफिक चीज़ जो है वो हम हाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब चाहें तो आप अपना कोई भी जो है वो शेप बना लें, शेप के अंदर कर लें, या चाहें तो आप अपना जो है क्या कहते हैं कि अब लेट से मैं यहाँ पर एक एग्जैक्ट सर्कल बनाता हूँ। आपका दिल था कि यार इस सर्कल के अंदर, अच्छा अब यहाँ पर एक याद रखें एक बात कि यहाँ इस शेप का कोई फिल है? नो सर। नो सर। तो अब शेप का चूंकि फिल नहीं है, इसका सिर्फ क्या है, स्ट्रोक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिप मास्क करूंगा ना तो ये कहाँ पर एडजस्ट होगी? स्ट्रोक में। स्ट्रोक के अंदर। यहाँ पर देखिएगा मैंने क्लिप मास्क किया, वो देखें उसके स्ट्रोक में सिर्फ एडजस्ट हुई है, नजर आ रही है उसके स्ट्रोक में? यस सर। तो इसलिए आपका जो है शेप का फिल होना बड़ा ज़रूरी है। मैं शेप को जो है वो फिल कर देता हूँ। तो ये देखें जैसे ही मैंने किसी एक सॉलिड कलर से उसको फिलअप किया, वो देखें उसके अंदर एडजस्ट हो गई कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये हमने करना किस तरह से, क्लिप मास्क। सर काइंडली ये स्टेप रिपीट करते हैं सर, नेटवर्क इशू था, स्क्रीन स्टक हो गई थी। मैं ये कह रहा था कि आपका फिल होना बहुत ज़रूरी है, फिल होना। अब जैसे ये देखें ये शेप है ना, हमने एक बनाया तो सर्कल की शेप ली है, लेकिन अगर आप गौर करें तो इसका फिल कोई नहीं है। ये देखें इसका फिल कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसका क्या है, स्ट्रोक है। सिर्फ क्या है जी, स्ट्रोक है। तो अब अगर मैं इसको क्लिप मास्क करूंगा यहाँ पर तो ये देखें इसके स्ट्रोक में वो एडजस्ट हो रही है, वो देखें। तो अगर फिल होगा तो फिल के अंदर एडजस्ट होगी। अब देखिए मैं शेप के अंदर कोई ना कोई कलर जो है यहाँ से फिलअप कर देता हूँ, लेट से ये वाला। और अब अगर मैं इसको क्लिप मास्क करूं, ये देखिएगा तो यहाँ पर ये इस तरह से एडजस्ट हुई है। ठीक है, अच्छा एक और मजे की चीज दिखाता हूँ आपको कि लेट से यहाँ पर हम अगर ग्रेडियंट ये वाला इस्तेमाल करें, ये वाला, ठीक है, तो
यहाँ पर अभी सही से नहीं हुआ क्योंकि ये यहाँ पर कलर नहीं है सही। बहरहाल ये हम करेंगे, आपको दिखाऊंगा मैं। ये उसमें होता है लेयर मास्क के अंदर, व्हाइट और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, अभी आप सिर्फ इतना समझें कि अगर उसके शेप के अंदर फिल होगा तो वो फिल के अंदर एडजस्ट हो जाएगी, और अगर फिल नहीं होगा, खाली स्ट्रोक होगा, तो फिर वो क्या होगा जी? स्ट्रोक में एडजस्ट हो adjust- जाएगा। अच्छा, अब मैं इनको डिलीट करता हूँ। तो सर अगर हम स्ट्रोक में भी एडजस्ट करना चाहें कुछ, आप कर सकते हैं। नहीं, एक टाइम पर एक ही चीज में होगा, जी सर, या एक तो टाइम पे। स्ट्रोक में, या तो स्ट्रोक में, या तो फिल में। यस सर। अच्छा, यहाँ पर मैं इसका फिलअप क्लिक करने से अच्छा, अब देखें कि इसको हमें उसके अंदर मास्क करना किस तरह से है। इसको ना हमें उसके अंदर क्लिप मास्क करना किस तरह से। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जिस भी लेयर को आपने क्लिप मास्क करना है ना, उसको आपने उससे ऊपर रखना है, उसको आपने उससे ऊपर रखना। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर मेरी शेप है, इससे मैंने ऊपर रख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी? एक्स क्या लिखा हुआ है? क्रिएट क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क। जैसे ही आप क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, वो देखें ये एक छोटा सा एरो आ जाएगा कि भाई अब ये लेयर इसके अंदर एडजस्ट हो चुकी है। अब अगर इसका मैं साइज इंक्रीज करूंगा तो देखें वो उसके अंदर ही एडजस्ट है, ठीक है, वो उसके अंदर ही एडजस्ट है। अगर आपको क्लिपिंग मास्क अपना रिलीज करना है तो फिर राइट क्लिक करें और यहाँ पर लिखा हुआ है रिलीज क्लिपिंग मास्क, वो देखें वापस आ गया। अब ये तो हो गया मैनुअल तरीका, मतलब कि हम राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके और पहले हम क्रिएट क्लिपिंग मास्क करें, और अगर हमें मास्क जो है वो रिलीज करना है तो फिर हम क्या करेंगे जी? दोबारा से क्लिक करेंगे और हम करेंगे कि जी रिलीज क्लिपिंग मास्क, ठीक है। ये तो हो गया ये तरीका। आपको पता है कि इस काम के अंदर सिर्फ आपका जो है स्पीड होती है और कुछ भी नहीं, यानी कि आपकी स्पीड चाहिए। अब आपको पता है कि एक बंदा आ रहा है, यहाँ पर आएगा, राइट क्लिक करेगा, क्रिएट क्लिपिंग मास्क ये करेगा, फिर आएगा रिलीज करेगा। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि हम यहाँ पर शॉर्टकट की इस्तेमाल कर लें। ये देखें, ठीक है। जो ये शॉर्ट मेथड है ना, वो ये है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, ऑल्ट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे, आपका एरो इस तरह का हो जाएगा। ये देखिए, मैंने ऑल्ट का बटन छोड़ा, हाथ है, ऑल्ट का बटन प्रेस किया, एरो इस तरह से हो गया। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा और वो देखें, जैसे यानी कि मैंने क्लिक किया तो वो क्लिप मास्क हो गया। अगेन मैं ऑल्ट का बटन प्रेस किया, अब अगेन अगर मैं क्लिक करूंगा ऑल्ट का बटन प्रेस करके, तो मास्क क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज देखें कि जरूरी नहीं है कि एक शेप के अंदर एक ही इमेज जो है वो क्लिप मास्क हो सके। अब इसको भी मुझे क्लिप मास्क करना है, तो इसको भी मैं यहाँ पर क्रिएट क्लिपिंग मास्क करूँ, ये भी उसी के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। ये देखें, अब इसके ऊपर रखकर, इस शेप के ऊपर रखकर जितनी भी मैं इमेजेस, जितनी भी लेयर्स को मैं क्लिप मास्क करूंगा, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी जी? एडजस्ट हो जाएंगी सर, सर्कल के अंदर। वो सारी की सारी इस शेप के अंदर क्या हो जाएंगी जी? एडजस्ट हो जाएंगी। ये देखें, मैं एक खाली लेयर बनाता हूँ और इस लेयर को भी मैं इस तरह से क्लिप मास्क कर देता हूँ। अब ये खाली लेयर है, इस पर मैं अपना जो है ब्रश टूल लेकर यहाँ पर कोई कलर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये कलर भी सिर्फ इसी के अंदर हो रहा है, बाहर हमें नजर नहीं आएगा। बाहर नजर आ रहा है आपको, हालांकि ये देखें बाहर हो तो गया है, लेकिन आपको नजर नहीं आएगा। क्यों? ये देखें, यहाँ अगर मैं पे हम वो सर्कल नहीं बना सकते? और एक और कहाँ पर? इसी लेयर में बैकग्राउंड पे एक और बना सकते हैं आप, और उसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, आप कोई और शेप बना, आप ये कह रहे हो कि आप कोई और शेप बनाकर उसमें चीजें एडजस्ट करना चाह रहे हो इस तरह से? इसके साथ ही। यस सर। अब ये देखें, ये एक और बन गई है ना। अब आप इसके ऊपर लेयर्स रखो, इसके ऊपर रखो लेयर्स, इसके ऊपर, ठीक है। लेट से मैं इसके ऊपर ले आया हूँ और इसको इसके अंदर आप एडजस्ट कर लो। अब वो उसके स्ट्रोक के अंदर एडजस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा फिल था ही नहीं। ये देखें, अब वो ब्लैक कलर उसके अंदर एडजस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये सर हमने इस तरह ये है कि ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा ना, यहाँ पे इसके अंदर ये चीजें दो पड़ी हैं, ये एक पिक पड़ी है और एक ये ग्रीन वाला, ठीक है। और उसके बाद अलहदा हो जाता है सर, वो काट देता है, उसका खत्म हो जाता है वहां से। अगर हम इसके नीचे पिक रखेंगे तो वो उसमें फिट होगी। यस सर।
आप जिस लेयर के ऊपर रहकर मास्क क्रिएट करोगे ना, जिस शेप के ऊपर रहकर अपना मास्क क्रिएट करोगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क करोगे, वो उस शेप के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसके ऊपर रहकर मैंने एडजस्ट किया तो वो इसके अंदर एडजस्ट हो गया, इस शेप के ऊपर रहकर मैंने ये इन दोनों को क्रिएट किया तो ये दोनों इसके अंदर एडजस्ट हो गए। ठीक है, अब ये देखें वो सारी चीजें मैं अंदर ले आया, वो शेप भी अंदर ले आया इसके यहाँ पर, तो वो इसके अंदर आ जाएगी सारी। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब ये चीजें आपको यूजफुल लगेंगी, आपको अच्छी लगेंगी ये चीजें, जब आप देखोगे ना आप डिजाइन, तो अब आप देखते ही कह दोगे कि यार ये तो इस चीज के अंदर क्लिप मास्क हुआ हुआ, ये चीज क्लिपिंग मास्क से हुई हुई है। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है कि सिर्फ शेप या कुछ हो, आप टेक्स्ट के अंदर भी क्लिप मास्क कर सकते हो, आप टेक्स्ट के अंदर भी क्लिप मास्क कर सकते हो, क्लिप मास्क जो है वो कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ इसको, और ये देखें, वो देखें टेक्स्ट के अंदर आ गया। ठीक है, तो मजे की चीज है कि नहीं? इसको कुछ और भी बोलते हैं सर, मैं भूल गया। सर ये रिपीट कर दें। सेम वही स्टेप है, आपने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के ऊपर आपने अपना ऑब्जेक्ट, अपनी इमेज जो भी आप उसके अंदर क्लिप मास्क करना चाह रहे हैं आपने वो लाकर रखी, राइट क्लिक करें, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, वो उसके अंदर एडजस्ट होगी, वो देखें। ये मजे का। अच्छा जी, अब हो जाएगा? यस सर। यस सर। अब कितनी चीजें आज पढ़ ली? लेजर, गार्डियन। अब इसको प्रैक्टिस कौन करेगा? हम नहीं करेंगे सर। हम लोग इसको अब आपने प्रैक्टिस करना है, और आपने एक और चीज करनी है, वो ये कि आपने एक बड़ा सा अपना कोई साइज ले लें इस तरह से, लेट से A4 है, A4 को आप इस तरह से ओरिएंटेशन दे दें, जो है क्या बोलते हैं इसको, लैंडस्केप में, लैंडस्केप में इस तरह से क्रिएट कर लें आप अपना A4, एंड उसके ऊपर आप लिखेंगे पाकिस्तान। ठीक है, यस सर। कितने उसमें फ्लैग फिल करना। नहीं, एक फ्लैग ऐसे इतना आसान सा काम तो दूंगा नहीं कि एक फ्लैग फिल कर लें और आ जाए, नहीं 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 नहीं। अच्छा जी, तो P है ना, PAKISTA और N, ये कितनी होगी? 1 2 3 8 हो गए। तो अब ये हर अल्फाबेट के अंदर आपकी अलग पिक्चर आनी चाहिए। हो जाएगी सर। पिक्चर्स कौन कौन सी लाएंगे सर? वो अब आपकी मर्जी। ये है कि हर एक का जो है वो ट्रेडमार्क ले आइएगा। ट्रेडमार्क होता है ना हर एक सिटी का। यस सर। जैसे अब अगर आप लाहौर की लगाना चाहेंगे कहीं पर तो क्या लगाएंगे उसके अंदर? मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान आप लगा दोगे। कराची की लगाना चाहोगे तो मिज़ार कायदा आप लगा देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ लेट से आप पी के अंदर मिज़ार कायदा आ जाएगा, ए के अंदर मीनार पाकिस्तान आ जाएगा, और के अंदर क्या आएगा जी? सरगोदा की यूनिवर्सिटी रोड का वो बड़ा सा माल्टा। अच्छा हाँ, तो वो भी ट्रेडमार्क ही है ना एक किस्म का। उसके बाद आई में आ जाएगा कुछ, उसके बाद एस में आ जाएगा, ठीक है, टी में आ जाएगा, ए में आ जाएगा और एन में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सर। अब ये तो हो गया ना बच्चों वाला काम। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों वाला काम। सर ये फिर हम ना करें? ये तो हो गया बच्चों वाला काम जो है ना, ये आप करोगे अपने लेफ्ट हैंड से। बच्चों वाला काम है ना, ये आप करोगे अपने लेफ्ट हैंड से। ठीक है,
और जो वैसे नॉर्मली लेफ्ट हैंड यूज करते हैं वो करेंगे इसको राइट हैंड से, यानी कि जो लेफ्टी हैं वो राइट से करेंगे, जो राइटी हैं वो लेफ्ट से करेंगे, क्योंकि ये बच्चों वाला काम है। ठीक है, अब आपने करना क्या, अब आपको पैटर्न बनाने आ गए हैं, आपको ग्रेडियंट्स बनाने आ गए हैं, आपको ब्रशेस अपने बनाकर सेव करने आ गए हैं। तो 50-50 करेंगे कि 100-100? क्या सर? क्या चीज? 50 ब्रश बनाकर अपने सेव करेंगे या 100 ब्रश बनाकर अपने सेव करेंगे? सर ये दो तो कर ले कर लेंगे। 10 या 50 पैटर्न, 50 ब्रशेस और 50 ग्रेडियंट? सर ये कब तक करना है? ये आज ही, और क्या, अगले साल तक। अब वो बाबू भाई की तरह, घंटे बाबू भाई की तरह आपको 30 साल का टाइम तो मैं दूंगा नहीं कि 30 साल का टाइम है आपके पास। सर ये तो वेराइटी सोच के बनाना पड़ेगा ब्रशेस वगैरह को सर। कोई नहीं सोचते आप इतना, कोई नहीं सोचते जी 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 बोले। सर जी हमने ना ब्रश इस्तेमाल करना है ना कुछ इस्तेमाल करना है, तो हमने ये 50-50 ऐड क्यों कर रहे हैं जब उनको कोई काम ही नहीं है? तो ये हम डोनेट करेंगे फिर। ठीक है। जरूरी नहीं है ना कि हम हर चीज अपने लिए करें, दूसरों के लिए भी किया करें ना। जी सर, अगले बैच। अच्छा जी, ऐसा कीजिएगा कि अब आपने जो है ना चलें एक तो ये कर लीजिएगा, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका क्लिपिंग मास्क का जो है ना कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लिपिंग मास्क का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। दूसरा चलें एक ही कर लीजिएगा क्योंकि मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रहा, लेकिन ये है कि अब जैसे जैसे आगे स्पीड आती जाएगी फिर अब काम में सफाई चाहिए। अब अगर वो बेरंग से रंग हुए पोस्टर में या फॉन्ट्स अजीब से हुए तो फिर मार पड़ेगी। डिजिटल मार सर मैंने सुना है फिर आप नाराज भी बहुत सीरियस वाला हो जाते हैं। मैं हो जाता हूँ, फिर मैं चीजें जो मैं बोलता हूँ कि कराऊंगा फिर मैं वो नहीं कराता। जी मैं यही नहीं कर सकता हूँ, फिर आप पिछले बैच मैं अब यही कर सकता हूँ और मैं यहाँ से क्या करूँ। डिजिटल सर नाराज। आपकी स्टूडेंट ने ही मुझे सारा कुछ बताया था कि सर बड़ा सख्त नाराज होते हैं। कौन से वाली ने? फौजिया ने। अच्छा फौजिया, हाँ। नहीं वो तो मैंने आपको पहले दिन मैंने बोला था ना कि अब कुछ चीजें हैं जिन पे मैं हो जाता हूँ, गुस्सा मुझे आ जाता है, मैं नाराज हो जाता हूँ। कोई नहीं सर, हम मना भी लेते हैं। नहीं मैं मानने वालों में बहुत औखा माने थे, हफ्ते बाद माने थे सर। ये है ना कि देखें अब हमने काम कर लिया ना, अब आप लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ। काम के बीच में करेंगे फिर मुझे आएगा गुस्सा।